हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप बेटा सब ठीक होंगे और सभी की जन्माष्टमी जो है वो बहुत अच्छे से बीती होगी। देखो बेटा, आज हम पढ़ रहे थे, हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था मैक्सिमा एंड मिनिमा, और उसमें हम वर्क प्रॉब्लम्स कर रहे थे। वही हम आज कर रहे हैं। देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 1 दिया है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट कोन दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ स्फीयर ऑफ रेडियस आर। लार्जेस्ट कोन का मतलब बेटा वॉल्यूम क्या प्रूफ करना है, उसका लार्जेस्ट यानी कि मैक्सिमम प्रूफ करना है। और ये जो कोन है वो किसमें है, एक स्फीयर के अंदर है। स्फीयर की रेडियस क्या है, आर। बेटा जो चीज दी है दैट मीन्स क्या से दिया है, रेडियस आर, यानी कि ये जो आर है ये नॉन डिफरेंशिएबल रहेगा, दैट मीन्स इसको डिफरेंशिएट नहीं करेंगे। ठीक है, तो देखो सॉल्यूशन समझ गए ना, पहले भी बता रखा है जो चीज गिवन होती है उसको डिफरेंशिएट नहीं करते हैं। सॉल्यूशन देखो बेटा, ये मान लो हमें कोई स्फीयर दिया है, ठीक है, और इस स्फीयर के अंदर बेटा एक कोन दिया है। ठीक है बेटा, स्फीयर की जो रेडियस है वो कितनी है, आर। तो बेटा ये भी रेडियस बनेगी ना स्फीयर की, ये भी रेडियस होगी तो ये भी आर हो जाएगी। ठीक है, मान लो इसकी जो रेडियस है कोन की वो आर है, कितनी है, आर। तो ये भी बेटा आर हो जाएगी। नाम रख ले कुछ, ओ एम एन। देखो बेटा जरा ध्यान से, ये जो स्फीयर की इसकी कोन की जो हाइट है वो एच है, कितनी है, एच। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे। देखो बेटा, ये जो कोन की जो ये हाइट है ये कितनी है बेटा, एच। बेटा ये आर है, यहाँ से यहाँ तक ये आर है, तो ये कितनी बची, एच में से इसको माइनस कर दें तो ये होगी बेटा एच माइनस आर। ठीक है, बात आ गई ना समझ में, बस इतना ही समझना है बेटा, और कुछ नहीं है इसमें समझने के लिए। देखो, लेट वी डिनोट्स द वॉल्यूम ऑफ द कॉन ऑफ रेडियस आर एंड हाइट एच। ठीक है, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा बेटा, वॉल्यूम हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। इसको बेटा इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं। इस वॉल्यूम को बेटा मैक्सिमम प्रूफ करना है। मैक्सिमम प्रूफ करना है तो या तो ये बेटा आर एच में चेंज हो जाए या एच जो है आर में चेंज हो जाए। उसके लिए देखो क्या करना है, इन ट्रेंगल ओ एम एन, ओ एम एन बेटा ये राइट एंगल ट्रेंगल है। ठीक है, तो क्या होगा, हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। दिस इंप्लाइज दैट, जरा हाइपोटेनियस देखो, हाइपोटेनियस कितना है बेटा इसका, आर। आर स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है, एच माइनस आर, एच माइनस आर का होल स्क्वायर प्लस बेस कितना है बेटा, आर, आर का स्क्वायर। बोलो बात आई समझ में। बेटा यहाँ से अगर मैं आर स्क्वायर की वैल्यू निकालूं तो आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखो आर स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस ये इधर आ जाएगा बेटा एच माइनस आर का होल स्क्वायर वगैरह ओपन करेंगे तो आर स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा, देखो बेटा एच स्क्वायर प्लस प्लस आर स्क्वायर होता है, माइनस बाहर है तो माइनस आर स्क्वायर, माइनस 2HR होगा, माइनस माइनस प्लस 2HR। ठीक है बेटा, देखो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, तो बेटा आर स्क्वायर की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई हमारे पास, 2HR माइनस एच स्क्वायर। इसको बेटा इक्वेशन नंबर 2 कह देते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, देखो बेटा क्या हो जाएगा, वॉल्यूम इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर की वैल्यू ये है बेटा आपके पास 2HR माइनस एच स्क्वायर इंटू एच। दिस इंप्लाइज दैट, मल्टीप्लाई कर दे बेटा तो देखो ये हो जाएगा 2/3 पाई, है ना, आर, आर एच इंटू एच कितना हो जाएगा बेटा एच स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा, देखो 1/3 पाई, इससे मल्टीप्लाई करेगा तो ये हो जाएगा बेटा 1/3 पाई एच स्क्वायर इंटू एच कितना हो जाएगा, एच क्यूब। ठीक है, तो वॉल्यूम आपके पास ये आ गया बेटा ऑन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एच। देखो बेटा आर का डिफरेंशिएशन नहीं होगा, आर कांस्टेंट लिया जाएगा क्योंकि दिया था गिवन, है ना।
बता रखा है ना, जो चीज गिवन होती है वो अगर यहाँ हमें एरिया गिवन होता तो ए कांस्टेंट हो जाता, सरफेस एरिया गिवन होता तो एस कांस्टेंट हो जाता, ठीक है, वॉल्यूम गिवन होता तो बी कांस्टेंट हो जाता। ऐसे ही हमें रेडियस आर गिवन है तो आर जो रेडियस है स्फीयर की वो कांस्टेंट, दैट मींस उसका डिफरेंशिएशन नहीं करेंगे, ठीक है। नाउ ऑन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू, डिफरेंशिएट करने के लिए बेटा एच ही बचा बस, तो देखो डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, dv बाय डी एच इज इक्वल टू, ये है बेटा 2/3 पाई आर कांस्टेंट, एच स्क्वायर का हो जाएगा बेटा 2h माइनस 1/3 पाई एच क्यूब का हो जाएगा बेटा 3h स्क्वायर, ठीक है। 3 से 3 कैंसिल, तो dv बाय ये आ जाएगा बेटा 2/3, 2 2 जा 4, 4/3 पाई आर एच माइनस पाई एच स्क्वायर। नाउ पुट dv by dh is equal to 0. This implies that 4/3 pi rh minus pi h square is equal to 0. ठीक है ना, this implies that 4/3 pi rh is equal to pi h square। देखो बेटा pi से pi कैंसिल, एक h से एक h कैंसिल, तो h इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा, h इज इक्वल टू आ गया 4/3 r, कितना आ गया 4/3 r, ठीक है बेटा। ये h की वैल्यू आ गई। अब आपको क्या निकालना है, d2v बाई ds2, तो dv बाय dh आपके पास कितना है, ये है बेटा 2 dv बाय dh 4/3 पाई आर एच माइनस पाई एच स्क्वायर। अगेन ऑन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू h, देखो बेटा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा d2v बाय dh2 इज इक्वल टू, बेटा 4/3 पाई आर कांस्टेंट, h का डिफरेंशिएशन हो गया 1, तो 4/3 पाई आर बचा माइनस पाई कांस्टेंट h स्क्वायर का हो गया 2h, तो ये हो जाएगा बेटा 2 पाई h, ठीक है। नाउ d2v बाय dh2 हमको निकालना है बेटा कब, h इज इक्वल टू 4/3 r पे, तो एट h इज इक्वल टू 4r बाय 3 पे, तो देखो क्या हो जाएगा, ये है बेटा 4/3 पाई आर माइनस 2 पाई इंटू एच की वैल्यू रखेंगे 4r/3। बेटा अगर हम यहाँ से एलसीएम माइनस करें तो देखो ये है 4 पाई आर, 4 पाई आर एलसीएम सेम है ना बेटा, और माइनस 2 पाई 4 टू द 8, 8 पाई आर अपॉन कितना बेटा 3, तो इसका मतलब ये आ गया बेटा माइनस 4 पाई r/3 विच इज लेस देन 0। लेस देन 0 मतलब बेटा क्या है, मैक्सिमम, हेंस वॉल्यूम v is maximum at h is equal to 4r/3, ठीक है बेटा, h की वैल्यू 4r/3 पे, ये वॉल्यूम कैसा है, मैक्सिमम, ठीक है। अब देखो हमने निकालना है बेटा फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट कोन, वॉल्यूम निकालना है हमें, दैट इज v की वैल्यू निकालनी है, तो बेटा h की वैल्यू तो आ गई हमारे पास ये, अब हमें r की वैल्यू निकालनी है, तो देखो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, फ्रॉम इक्वेशन 2 आर स्क्वायर कितना है बेटा हमारे पास, आर स्क्वायर इज इक्वल टू है 2HR माइनस एच स्क्वायर, तो देखो आर स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू एच की वैल्यू रखेंगे कितना 4r/3 इंटू आर माइनस एच स्क्वायर, एच स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4r/3 का होल स्क्वायर। दिस इंप्लाइज दैट ये हो जाएगा बेटा 2 4 8 आर स्क्वायर अपॉन 3 माइनस ये हो जाएगा बेटा 4 4 16 आर स्क्वायर अपॉन 9, ठीक है। एलसीएम कितना आ जाएगा बेटा 9, तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा 9, 3 3 जा 9, 3 8 जा 24 आर स्क्वायर माइनस 16 आर स्क्वायर इज इक्वल टू, ये बचेगा बेटा आपके पास 8 आर स्क्वायर अपॉन 9, तो आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई 8 आर स्क्वायर अपॉन 9। अब निकालते हैं बेटा वॉल्यूम,
सो वॉल्यूम, मैक्सिमम वॉल्यूम है ना, मैक्सिमम, या बेटा जो क्वेश्चन में दिया है लार्जेस्ट, लार्जेस्ट वॉल्यूम ऑफ द कॉन। तो बेटा वॉल्यूम कितना है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो V इज इक्वल टू 1/3 पाई इंटू आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी है बेटा, 8r² अपॉन 9 इंटू एच की वैल्यू कितनी है, 4r/3। तो बेटा वॉल्यूम इज इक्वल टू 8 4 जा 32 है ना, 32 अपॉन 9 9 जा 81, 32/81 पाई आर क्यूब। ये है बेटा मैक्सिमम वॉल्यूम। बोलो भैया बात आई समझ में या नहीं, आ गई ना। देखो कुछ नहीं करना है बेटा, आपको पता है क्या मैक्सिमम करना था, वॉल्यूम मैक्सिमम करना था, किसका करना था, कौन का। आपने कौन का वॉल्यूम लिखा, कौन के वॉल्यूम में बेटा दो वेरिएबल है, एक आर है एक एच है। अब आपके पास या तो एच को आर में कन्वर्ट करना है या आर को एच में कन्वर्ट करना है, एक काम करना है ये वाला, ठीक है। इस काम को करने के लिए बेटा आपको दिया हुआ है, बाकी जितनी भी इंफॉर्मेशन दी होती है वो इसीलिए दी होती है क्वेश्चन में, ठीक है। तो आपको इस आर को या एच को कन्वर्ट करने के लिए ये दिया है रेडियस आर स्फीयर की, तो आपने एक डायग्राम बनाया, डायग्राम के अकॉर्डिंग आपने देखा कि क्या क्या हो सकता है। आपने देखा कि भैया एक ट्रायंगल बन रहा है और उसके जरिए हम क्या कर सकते हैं, आर को एच में या एच को आर में कन्वर्ट कर सकते हैं। सबसे सिंपल था बेटा आर स्क्वायर की वैल्यू निकालना, तो मैंने आर स्क्वायर की वैल्यू निकाल लिया, वॉल्यूम में प्लग किया। जैसे ही वॉल्यूम में प्लग किया तो वॉल्यूम सारा का सारा किस में चेंज हो गया, एच की टर्म्स में चेंज हो गया। उसके बाद बेटा आपको पता है डिफरेंशिएशन करना है, एच की जिसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे उसकी वैल्यू निकालेंगे, जिसकी वैल्यू निकाली है बेटा फिर डिफरेंशिएशन करेंगे दोबारा से, उस वैल्यू को बेटा डबल डिफरेंशिएशन में रखेंगे, डबल डिफरेंशिएशन में रखने के बाद साइन चेक करेंगे, लेस देन है तो मैक्सिमम, ग्रेटर देन है तो क्या हो जाएगा बोलो, मिनिमम। उसके बाद में बेटा जो वॉल्यूम हमसे पूछा है, सपोज करो वॉल्यूम पूछा, सपोज करो कोई कुछ और पूछा होता, जैसे जैसे कि सरफेस एरिया पूछा होता, तो सरफेस एरिया का फॉर्मूला यहाँ पे लिखा होता, उसमें वैल्यूज रख देते। तो हमारे पास वॉल्यूम दिया है, वॉल्यूम में हमने वैल्यूज रखी, हमारे पास मैक्सिमम वॉल्यूम निकल के आ गया जो भी था, ठीक है। तो जो भी आना था वो ये आ गया। बात आ गई ना समझ में, चलो कॉपी करो, फिर बेटा सेकंड क्वेश्चन करते हैं, देखो ठीक है बेटा, कर लिया, रब कर दूं, देखो देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या लिखा है आपके सामने, फाइंड द एल्टीट्यूड ऑफ राइट सर्कुलर कॉन ऑफ मैक्सिमम कर्व सरफेस एरिया। बेटा कर्व सरफेस एरिया को मैक्सिमम प्रूफ करना है, और जो फाइंड करनी है वो क्या है, कोन की हाइट फाइंड करनी है, विच कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ स्फीयर ऑफ रेडियस आर। बेटा स्फीयर की रेडियस स्मॉल आर दी है, दैट मींस इस आर का डिफरेंशिएशन होगा नहीं, ठीक है ना। तो देखो सॉल्यूशन, देखो जो जो वो कह रहा है बेटा वो कर ले पहले, बोलो कर ले। देखो क्या कह रहा है वो कह रहा है बेटा आपके पास एक स्फीयर है, ठीक है। इसमें क्या दिया है, इसमें दिया है उसने बेटा एक कोन, क्या दिया है, कोन, ये ठीक है। ठीक है बेटा, अब जरा देखो हम क्या करते हैं, जो कॉर्न में हमारे पास चीजें हम उसको मान लेते हैं। देखो सेंटर से ये रेडियस हो जाएगी बेटा स्फीयर की, ये कितनी दी है, स्मॉल आर, तो बेटा ये भी रेडियस है, ये भी स्मॉल आर होगी। हम मान लेते हैं इस जो कॉन है उसकी रेडियस कितनी है, कैपिटल आर, कितनी मान लेते हैं, कैपिटल आर। इसकी जो हाइट है बेटा, अगर मैं इसकी हाइट को कैपिटल एच मान, क्या मान लूं, कैपिटल एच, ये जो इसकी हाइट है कॉन की ये है कैपिटल एच। तो बेटा ये डिस्टेंस आर है, तो ये कितनी बची, एच माइनस आर, है ना, यही तो बची। अब देखो ये जो कोन की स्लांट हाइट है बेटा, इसको मान लेते हैं हम एल, क्या मान लेते हैं, एल। तो देखो क्या क्या निकालना है, मैक्सिमम कर्व सरफेस एरिया। तो हम लिखते हैं लेट कैपिटल ए, या एस कर लो बेटा, एस डिनोट्स द कर्व्ड सरफेस एरिया, सरफेस एरिया ऑफ द कॉन, ऑफ द कॉन ऑफ रेडियस आर
आर, हाइट एच एंड स्लांट हाइट एल। ठीक है, विच inscribed in a sphere of radius r। ठीक है ना बेटा, मान लिया। अब देखो आपको पता है जो कर्व सरफेस एरिया है कौन का, एस, वो कितना होता है बेटा, पाई आर एल, है ना। आर हमारे पास कैपिटल है तो पाई आर एल, ये हो जाएगा। ठीक है, अब देखो बेटा एल, अगर मैं बात करूं बेटा, इसके मैं नाम रख देता हूं, ओ एम एन पी क्यू। देखो बेटा, इन ट्रायंगल पी क्यू एल, किसमें, देखो इन ट्रायंगल पी क्यू एल, देखो बेटा ये है हाइपोटेनियस, ये बेस और ये परपेंडिकुलर। तो आपको पता है हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, है ना। या आपको ये भी पता है हाइपोटेनियस ये हो जाएगा एल स्क्वायर इज इक्वल टू, बेटा परपेंडिकुलर स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, ये क्या है, एच स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर मतलब बेटा आर स्क्वायर। ठीक है, तो बेटा एल की वैल्यू आ जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब बेटा आपके पास क्या है, सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया पाई आर इंटू एल की जगह ये रख दें बेटा स्क्वायर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, अब बेटा आपके पास एक ही प्रॉब्लम है कि या तो एच को आर में कन्वर्ट करो या आर को एच में कन्वर्ट करो। ठीक है, तो देखो इसको कैसे करेंगे बेटा, इसको ले लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। इन ट्रायंगल ओ एम एन, बेटा फिर से पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ठीक है, दिस इंप्लाइज दैट हाइपोटेनियस देखो कितना है, आर स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है बेटा, एच माइनस आर का होल स्क्वायर प्लस बेस कितना है बेटा आर। तो बेटा आर स्क्वायर की वैल्यू निकाल लें यहाँ से, तो देखो आर स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा बेटा हमारे पास आर स्क्वायर माइनस एच माइनस आर का होल स्क्वायर, ओपन करने ब्रैकेट, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर प्लस 2HR। देखो बेटा आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया बेटा हमारे पास 2HR माइनस एच स्क्वायर। ठीक है, अगर मैं यहाँ से बेटा आर की वैल्यू फाइंड करूं तो आर इज इक्वल टू हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2HR माइनस एच स्क्वायर। ठीक है, अब देखो बेटा इसको इक्वेशन नंबर 2 कहते हैं, 2। देखो बेटा फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, देखो S इज इक्वल टू पाई, आर की वैल्यू कितनी है बेटा, ये स्क्वायर रूट ऑफ, एक मिनट बेटा, 2HR बेटा, ये आर स्मॉल है ना, 2HR, तो 2HR माइनस एच स्क्वायर। ठीक है, इनटू में है बेटा हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। बोलो बेटा बात समझ में आ गई, आर की वैल्यू हमने उठा के ये रख दी और ये हमारे पास ऑलरेडी है। अब बेटा ऑन स्क्वायरिंग, देखो रूट है ना, तो ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। देखो बेटा ये हो गया एस स्क्वायर इज इक्वल टू पाई स्क्वायर, रूट रिमूव करेंगे तो 2HR माइनस एच स्क्वायर इंटू ये हो जाएगा बेटा एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। देखो बेटा यहाँ पे क्या करना है, आर स्क्वायर की वैल्यू को प्लग करना है, तो देखो आर स्क्वायर की वैल्यू यहाँ कितनी आ जाएगी, ये कैपिटल आर है ना बेटा, अभी अभी कैपिटल आर में बचा है, तो देखो बेटा आर स्क्वायर की वैल्यू है हमारे पास 2HR माइनस एच स्क्वायर। ठीक है, तो बेटा देखो यहाँ एच स्क्वायर से ये एच स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास यहाँ स्क्वायर रूट में क्या बचा 2HR, तो इंटू बेटा ये आ जाएगा 2HR। बोलो बेटा बात आ गई समझ में,
है ना। देखो बेटा, या तो हमने आर, कैपिटल आर को कैपिटल एच में कन्वर्ट करना था, या कैपिटल एच को कैपिटल आर में। तो हमने क्या किया, कैपिटल आर की वैल्यू निकाली, तो हर जगह यहाँ कैपिटल आर की वैल्यू रखेंगे। तो यहाँ पे कैपिटल आर की वैल्यू रखी, यहाँ रखना हम भूल गए थे, तो बेटा यहाँ भी हमने कैपिटल आर स्क्वायर की वैल्यू रखी, 2HR माइनस एच स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से एच स्क्वायर से एच स्क्वायर कैंसिल, ये बचा स्क्वायर ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर रूट किया तो हमारे पास ये आ गया। ठीक है, अब बेटा हम मान लेते हैं लेट एस स्क्वायर इज इक्वल टू जेड। तो देखो जेड इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, जेड इज इक्वल टू हो जाएगा पाई स्क्वायर। बेटा मल्टीप्लाई कर दे, मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, देखो मैं इसकी और इसकी दोनों की, तो ये हो जाएगा 2 टू ज़ा 4 एच स्क्वायर आर स्क्वायर, है ना, और इनटू में है बेटा पाई स्क्वायर, तो ये हो जाएगा बेटा 4 पाई स्क्वायर एच स्क्वायर आर स्क्वायर माइनस, यहाँ देखो बेटा ये है एच स्क्वायर, ये है 2HR, तो ये हो जाएगा 2H क्यूब आर, और बेटा ये है पाई स्क्वायर, तो ये आ जाएगा बेटा हमारे पास 2 पाई स्क्वायर आर एच क्यूब। बोलो बेटा, अब इसको बेटा डिफरेंशिएट कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू एच। देखो बेटा स्मॉल आर का डिफरेंशिएशन नहीं होगा, क्योंकि ये रेडियस ऑफ द स्फीयर है जो कि हमें गिवन है। तो ऑन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू कैपिटल आर एच, ऑन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू कैपिटल एच, है ना। तो देखो बेटा डी जेड बाय डी एच इज इक्वल टू, देखो बेटा 4 पाई स्क्वायर आर स्क्वायर कॉन्स्टेंट, 4 पाई स्क्वायर आर स्क्वायर कॉन्स्टेंट, एच स्क्वायर का हो जाएगा बेटा 2H माइनस 2 पाई स्क्वायर आर कॉन्स्टेंट, एच क्यूब का हो जाएगा बेटा 3H स्क्वायर। तो बेटा डी जेड बाय डी एच इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2 4 ज़ा 8 पाई स्क्वायर आर स्क्वायर एच माइनस 3 2 ज़ा 6 पाई स्क्वायर आर एच स्क्वायर। अब आपको पता है पुट डी जेड बाय डी एच इज इक्वल टू 0, है ना। दिस इंप्लाइज दैट 8 पाई स्क्वायर आर स्क्वायर एच माइनस 6 पाई स्क्वायर आर एच स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इसका मतलब हो गया बेटा कि 8 पाई स्क्वायर आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू 6 पाई स्क्वायर आर एच स्क्वायर। देखो बेटा आर से एक आर कैंसिल, पाई स्क्वायर से पाई स्क्वायर कैंसिल, एच स्क्वायर की एच से एक एच कैंसिल, तो बेटा यहाँ से एच इज इक्वल टू आ गया 8 आर बाय 6, 2 4 ज़ा 2 3 ज़ा, तो बेटा ये आ गया 4 आर बाय 3। एच की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 4 आर बाय 3। नाउ आपके पास बेटा डी जेड बाय डी एच कितना है, वो है आपके पास 8 पाई स्क्वायर आर स्क्वायर एच माइनस 6 पाई स्क्वायर आर एच स्क्वायर। अगेन ऑन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एच, देखो बेटा ये हो जाएगा डी टू जेड बाय डी एच टू इज इक्वल टू कितना हो गया बेटा, 8 पाई स्क्वायर आर स्क्वायर एच, तो एच का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, 8 पाई स्क्वायर आर स्क्वायर माइनस 6 पाई स्क्वायर आर स्क्वायर, तो बेटा 6 पाई स्क्वायर आर एच स्क्वायर का कितना हो गया 2H, तो ये आ गया बेटा आपके पास डी टू जेड बाय डी एच टू इज इक्वल टू 8 पाई स्क्वायर आर स्क्वायर माइनस 12 पाई स्क्वायर आर एच। अब बेटा आपको निकालना है एच इज इक्वल टू 4 आर बाय 3 पे, तो डी टू जेड बाय डी एच टू एट एच इज इक्वल टू 4 आर बाय 3, तो देखो क्या हो गया 8 पाई स्क्वायर आर स्क्वायर माइनस 12 पाई स्क्वायर आर इंटू एच की वैल्यू है बेटा 4 आर बाय 3, तो देखो ये क्या हो जाएगा 8 पाई स्क्वायर आर स्क्वायर, 8 पाई स्क्वायर आर स्क्वायर 3 4 ज़ा माइनस 16 4 4 ज़ा 16 पाई स्क्वायर आर इंटू आर आर स्क्वायर, तो बेटा कितना आ गया माइनस 8 पाई स्क्वायर आर स्क्वायर विच इज लेस देन 0। हेंस हेंस कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया z इज इक्वल टू कितना है बेटा एस स्क्वायर इज मैक्सिमम मैक्सिमम एट h इज इक्वल टू 4 r बाय 3। पूछा क्या था बेटा, फाइंड द एल्टीट्यूड ऑफ द राइट सर्कुलर कोन, सर्कुलर कोन की हाइट कितनी है h, तो द रिक्वायर्ड एल्टीट्यूड, द रिक्वायर्ड एल्टीट्यूड ऑफ
राइट सर्कुलर कॉन, राइट सर्कुलर कॉन इज 4r/3 यूनिट्स। ठीक है ना बेटा, बात आ गई समझ में? ठीक है, चलो कॉपी करो फिर नेक्स्ट करते हैं। देखो ठीक है बेटा, कर लिया, रब करूं? देखो बेटा, देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है, शो दैट द हाइट ऑफ द सिलेंडर ऑफ ग्रेटेस्ट वॉल्यूम, वॉल्यूम कैसा है सिलेंडर का? ग्रेटेस्ट यानी कि मैक्सिमम प्रूव करना है। विच कैन बी स्क्राइब इन अ राइट सर्कुलर कॉन ऑफ हाइट, एक कॉन है जिसके अंदर ये सिलेंडर है और कॉन की हाइट कितनी दी है? एच, एंड सेमी वर्टिकल एंगल एल्फा, जो कौन है उसका सेमी वर्टिकल एंगल कितना दिया है? अल्फा। इसका मतलब ना तो इस स्मॉल एच के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है, ना ही अल्फा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है। ठीक है, अब वो बोला है हाइट इज 1/3 ऑफ दैट ऑफ द कोन, यानी कि जो सिलेंडर की हाइट है वो कोन की हाइट एच के 1/3 यानी कि h/3 है। तो मान लो सिलेंडर की हाइट कैपिटल एच है, तो कैपिटल एच इज इक्वल टू स्मॉल h/3 आपको प्रूव करना है। एंड द ग्रेटेस्ट वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर इज दिस, यानी कि सिलेंडर का जो वॉल्यूम है वो ये आना चाहिए, ये आपको प्रूव करना है। ठीक है ना, चलो देखो सॉल्यूशन बेटा। बेटा देखने में ये लग रहा है कि ओहो बहुत भारी है, लेकिन है इसमें कुछ भी नहीं। देखो जो जो उसने बोला है उसको करते हैं। उसने बोला है एक कोन है और उसके अंदर एक सिलेंडर है। ठीक है, तो पहले एक कोन बना लेते हैं बेटा। देखो देखो ये हमने कोन बना लिया, ये कोन की रेडियस हो गई। ये बेटा कोन की हाइट। ठीक है, अब इसके अंदर हम बेटा एक क्या बनाते हैं? सिलेंडर। ठीक है बेटा, ये सिलेंडर आ गया। तो देखो हम मान लेते हैं बेटा कि जो सिलेंडर की हाइट है वो कैपिटल एच है। कितनी है? कैपिटल एच। क्यों मानी है कैपिटल एच? क्योंकि स्मॉल एच उसने कोन की हाइट दे रखी है। कोन की हाइट कितनी दे रखी है बेटा उसने? स्मॉल एच। ठीक है, तो स्मॉल जो है वो हम कोन में ले लेते हैं और कैपिटल ले लेते हैं हम सिलेंडर में। तो बेटा मैं इसको कैपिटल आर मान रहा हूँ सिलेंडर की रेडियस को। ठीक है, ये डिस्टेंस कैपिटल आर है। ठीक है, और ये जो है इसकी रेडियस कितनी है? कोन की स्मॉल आर। ठीक है, और कुछ बचता है बेटा? देखो ये कैपिटल आर होगी, है ना? कैपिटल आर होगी, और उसने दिया है कि कोन का जो सेमी वर्टिकल एंगल है ये कितना दिया है? अल्फा। कितना दिया है? अल्फा। ठीक है, अब देखो बेटा नाम रख ले कुछ, नाम रख ले ए बी सी डी ई। ठीक है बेटा, ठीक है चलो देख, जो हमने माना है वो हम लिख लेते हैं। लेट, देखो बेटा सिलेंडर ऑफ ग्रेटेस्ट वॉल्यूम, वॉल्यूम प्रूफ करना है तो कैपिटल वी डिनोट्स द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर विद रेडियस, सिलेंडर की रेडियस कितनी है? कैपिटल आर, कॉमा हाइट, हाइट कैपिटल एच, कैपिटल एच विच इज inscribed in a right circular cone, right circular cone of radius r, स्मॉल आर है ना बेटा, स्मॉल आर, कॉमा हाइट स्मॉल एच, एंड सेमी वर्टिकल एंगल, सेमी वर्टिकल एंगल अल्फा।
ठीक है ना बेटा। तो देखो वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर क्या होता है, वॉल्यूम होता है बेटा पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच, इसको बेटा इक्वेशन नंबर 1 कहते हैं। अब बेटा या तो आर को एच में कन्वर्ट करना है या एच को आर में कन्वर्ट करना है, ये काम हमने करना है। देखो बेटा इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी, देखो यहां से बेटा अगर मैं टेन अल्फा की बात करूं तो टेन होता है बेटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। देखो एंगल के सामने परपेंडिकुलर होता है, दैट इज बी सी अपॉन बेस, बेस का हो जाएगा ये ए बी। ठीक है, तो बी सी कितना है बेटा आर अपॉन बेटा ए बी निकालना है आपको। तो देखो ये जो टोटल हाइट है बेटा ये कितनी है एच, और ये वाली हाइट कितनी है कैपिटल एच। तो बेटा इस स्मॉल एच से कैपिटल एच को माइनस करें तो ये वाली हाइट आ जाएगी। तो ये हाइट है बेटा हमारे पास स्मॉल एच माइनस कैपिटल एच। ठीक है, तो ए बी जो है वो कितना है स्मॉल एच माइनस कैपिटल एच। ठीक है, अब बेटा यहां से अगर मैं आर की वैल्यू निकालूं तो आर इज इक्वल टू हो जाएगा, ये इससे मल्टीप्लाई करेगा, दैट इज एच माइनस कैपिटल एच इंटू टेन अल्फा। ठीक है, इसको बेटा इक्वेशन नंबर 2 कह देते हैं। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 देखो बेटा v इज इक्वल टू कितना हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, का मतलब हो गया बेटा h माइनस एच का होल स्क्वायर टेन स्क्वायर अल्फा इंटू कैपिटल एच, ये है ना बेटा। ठीक है, देखो बेटा ध्यान से सुनो, अब होल स्क्वायर अगर मैं ओपन करूं तो इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे या रहने दो, इसको ऐसे ही रहने दो, v इज इक्वल टू पाई और ये हो जाएगा बेटा टेन स्क्वायर अल्फा और ये है बेटा स्मॉल एच माइनस एच का होल स्क्वायर इंटू एच। ठीक है, नाउ ऑन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू कैपिटल एच, देखो बेटा स्मॉल एच जो है वो क्या है, वो गिवन है हमको क्वेश्चन में, दैट मींस ये नॉन डिफरेंशिएबल है, अल्फा हमको क्वेश्चन में दिया है ये भी नॉन डिफरेंशिएबल है, बचा क्या कैपिटल एच। तो कैपिटल एच के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, तो ऑन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू कैपिटल एच ये हो जाएगा बेटा डीवी बाय डी एच इज इक्वल टू बेटा पाई टेन स्क्वायर अल्फा कांस्टेंट। ठीक है बेटा, इसमें लगा रहा हूं मैं फर्स्ट सेकेंड, तो देखो फर्स्ट एज इट इज एच माइनस एच का होल स्क्वायर एज इट इज इनटू एच का डिफरेंशिएशन हो गया बेटा 1 माइनस सेकेंड सॉरी प्लस एच एज इट इज इनटू सेकेंड का डिफरेंशिएशन। देखो बेटा तो पहले तो पावर का होगा, तो पावर आगे आ गई टू एच माइनस एच इनटू बेटा फिर एच माइनस एच का होगा, इस वाले एच का हो गया 0 माइनस कैपिटल एच का हो गया बेटा 1। ठीक है, बात आ गई ना समझ में। तो देखो बेटा dv बाय डी कितना हो जाएगा, dv बाय डी इज इक्वल टू पाई टेन स्क्वायर अल्फा एज इट इज, पाई टेन स्क्वायर अल्फा एज इट इज इनटू यहां देखो बेटा h माइनस एच का होल स्क्वायर ओपन कर दें तो ये हो जाएगा एच स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर माइनस टू एच एच। ठीक है, प्लस ये बेटा टू एच इससे मल्टीप्लाई करेगा तो टू एच एच हो जाएगा प्लस का, प्लस टू एच एच माइनस ये बेटा टू एच इससे मल्टीप्लाई करेगा तो ये हो जाएगा बेटा ये माइनस है, माइनस 1 से भी तो मल्टीप्लाई हो रही है इसकी, तो ये माइनस हो जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये बेटा माइनस हो जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा टू एच स्क्वायर, टू एच इंटू एच टू एच स्क्वायर, टू एच स्क्वायर। ठीक है, देखो क्या क्या बचा हमारे पास, तो देखो dv बाय डी एच इज इक्वल टू बेटा साइन एक बार चेक कर लो, ठीक है ना, ये है माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस 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 प्लस। ठीक है, देखो बेटा dv बाय डी एच आ गया आपके पास पाई टेन स्क्वायर अल्फा इंटू एच स्क्वायर प्लस टू एच स्क्वायर बेटा थ्री एच स्क्वायर माइनस टू एच और टू एच कितना हो जाएगा बेटा फोर एच एच। ठीक है, पुट dv by dh is equal to 0. This implies that pi tan square alpha into h square plus 3h square minus 4h is equal to 0. ठीक है बेटा, तो देखो ये हो जाएगा हमारे पास, ये बेटा अपॉन 0 तो ये 0 बचा हमारे पास एच स्क्वायर प्लस थ्री एच स्क्वायर
-4HH इज इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज दैट, यहाँ से देखो बेटा हमें निकालना है कैपिटल एच, तो बेटा यहाँ कैपिटल एच जो है वो हमारे पास है 3h² -4HH। देखो बेटा ये हमने क्या करना है, इसको ऐसे लिखना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, 3h² -4HH प्लस h² इज इक्वल टू 0। ये है 3 इंटू 1, 3 के फैक्टर 4 आना चाहिए, तो मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ 3h² -3HH -HH प्लस h² इज इक्वल टू 0। देखो बेटा ध्यान से, माइनस, ठीक है। देखो बेटा यहाँ से मैं 3h कॉमन ले रहा हूँ, तो यहाँ देखो बेटा एक h बचा, माइनस यहाँ बेटा सिर्फ ये h बचा, माइनस यहाँ से बेटा ये वाला h कॉमन ले रहा हूँ, स्मॉल h, तो यहाँ बेटा h बचा और माइनस यहाँ पे एक h बचा इज इक्वल टू 0। ये हो गया बेटा h माइनस h और ये हो गया बेटा 3h माइनस h इज इक्वल टू 0। एक बार तो बेटा आपने h माइनस h इज इक्वल टू 0 रखना है और दूसरी बार आपने 3h माइनस 3h बेटा कैपिटल 3h, दूसरी बार आपने 3h माइनस h इज इक्वल टू 0 रखना है। यहाँ से तो बेटा h इज इक्वल टू h आ गया और यहाँ से बेटा कैपिटल H इज इक्वल टू स्मॉल h अपॉन 3 आ गया। देखो बेटा ध्यान से, ये है कैपिटल H इज इक्वल टू h, तो कैपिटल H मतलब बेटा सिलेंडर की हाइट और स्मॉल h मतलब कौन की हाइट। क्या ये दोनों इक्वल हो सकते हैं? अगर बेटा ये दोनों इक्वल होते तो ये सिलेंडर इसके अंदर कैसे आता, सिलेंडर तो बाहर चला जाता। तो इसका मतलब बेटा स्मॉल h और कैपिटल H नॉट इक्वल टू होंगे, तो h की वैल्यू कितनी आई, h/3। नाउ दोबारा से डिफरेंशिएशन करेंगे, तो बेटा dv बाय dh इज इक्वल टू कितना है आपके पास, पाई tan स्क्वायर अल्फा h² प्लस 3h² माइनस 4HH। अगेन ऑन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू कैपिटल H, तो ये हो जाएगा बेटा d2v बाय dh2 इज इक्वल टू बेटा पाई tan स्क्वायर अल्फा कांस्टेंट है बाहर रहेगा, h² का डिफरेंशिएशन 0 प्लस 3h² का कितना हो जाएगा बेटा, बोलो 3 2 6h है ना, 6h माइनस यहाँ बेटा 4h कांस्टेंट, h का डिफरेंशिएशन कितना हो गया 1, ठीक है ना। तो बेटा d2v बाय dh2 कितना आ गया आपके पास, पाई tan स्क्वायर अल्फा इंटू 6h माइनस 4h। बेटा ये निकालना था आपने d2v बाय dh2, किस पे निकालना है, एट h इज इक्वल टू h/3 पे। तो क्या हो जाएगा देखो, पाई tan स्क्वायर अल्फा 6 इंटू h की वैल्यू रखेंगे h/3 माइनस 4h, ठीक है। तो देखो बेटा ये आ गया आपके पास d2v बाय dh2 एट h इज इक्वल टू h/3। तो देखो पाई tan स्क्वायर अल्फा कांस्टेंट, पाई tan स्क्वायर अल्फा कांस्टेंट, यहाँ देखो बेटा 3 2 6, तो ये हो गया 2h, 3 2 6, 2h माइनस 4h, तो कितना बचा बेटा माइनस 2h। ये जो भी क्वांटिटी आई है बेटा 2 पाई h tan स्क्वायर अल्फा, ये कैसी है बेटा, लेस देन 0, हेंस वॉल्यूम v इज मैक्सिमम एट h इज इक्वल टू h/3, ठीक है। अब देखो बेटा ये बात तो प्रूव हो गई कि दैट हाइट ऑफ द सिलेंडर ऑफ ग्रेटेस्ट वॉल्यूम इज वन थर्ड ऑफ दैट ऑफ द कॉन। तो यहां लिखो, देखो यहां लिखो द हाइट ऑफ द सिलेंडर ऑफ greatest volume is one third of that of the cone, है ना। तो देखो सिलेंडर की हाइट कैपिटल H जो है वो कौन की हाइट स्मॉल h की कैसी है, वन थर्ड।
ठीक है, अब पूछा है बेटा ग्रेटेस्ट वॉल्यूम, तो द ग्रेटेस्ट वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर V इज इक्वल टू, देखो बेटा V जो है आपके पास वो क्या है, वो है बेटा ये पाई टेन स्क्वायर अल्फा, पाई टेन स्क्वायर अल्फा H माइनस H का होल स्क्वायर इंटू H। तो देखो बेटा V इज इक्वल टू पाई टेन स्क्वायर अल्फा, बेटा आप चाहो तो इसको इक्वेशन नंबर थर्ड बोल दो और यहां लिख दो सिलेंडर फ्रॉम इक्वेशन थ्री। तो देखो यहाँ क्यों नहीं रखा बेटा, देखो पाई आर स्क्वायर एच, तो देखो यहाँ एच की वैल्यू तो आपके पास है, फिर आपको आर स्क्वायर की वैल्यू निकालनी पड़ती, तो इसलिए मैंने डायरेक्टली यहाँ रखा क्योंकि यहाँ आर की वैल्यू पूछी ही नहीं। पाई टेन स्क्वायर अल्फा एच माइनस, बेटा एच की वैल्यू कैपिटल एच की वैल्यू एच बाय थ्री इंटू एच बाय वी इज इक्वल टू, देखो बेटा पाई टेन स्क्वायर अल्फा, देखो बेटा ये जो है बेटा ये होल स्क्वायर है ना, होल स्क्वायर, देखो बेटा ये हो जाएगा 3h माइनस एच दैट इज 2h बाय 3 का होल स्क्वायर, 2h बाय 3 का होल स्क्वायर मतलब बेटा 4h स्क्वायर अपॉन 9 इंटू h बाय 3। तो वॉल्यूम आ गया बेटा 4h, 4 9 3 जा 27 पाई, है ना, 4 अपॉन 27 पाई टेन स्क्वायर अल्फा इंटू एच क्यूब, है ना। तो बेटा इसको लिखेंगे हम पाई एच क्यूब, यहां लिख देता हूं एच क्यूब टेन स्क्वायर अल्फा। क्या यही प्रूफ करना था, देखो बेटा 4 अपॉन 27 पाई एच क्यूब टेन स्क्वायर अल्फा, तो बेटा हेंस प्रूफ, तो ग्रेटेस्ट वॉल्यूम भी प्रूव हो गया। बोलो बेटा बात आ गई ना समझ में, चलो बेटा कॉपी करो, फिर नेक्स्ट करते हैं, देखो जल्दी से करो, ठीक है बेटा कर लिया, देखो मैं रब कर रहा हूँ इसको, है ना। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 दो क्वेश्चन आपके पास हैं। शो दैट द रेडियस ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ ग्रेटेस्ट कर्व सरफेस एरिया व्हिच कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ गिवन कोन। बेटा कोन के अंदर सिलेंडर में दो क्वेश्चन करा दूंगा, ठीक है कर लोगे, इज इक्वल टू द हाफ ऑफ दैट ऑफ द कोन। क्या प्रूव करना है, देखो ग्रेटेस्ट कर्व सरफेस एरिया सिलेंडर का कैसा प्रूव करना है, मैक्सिमम, और कब प्रूव करना है, व्हेन व्हिच कैन बी कोन इज इक्वल टू द हाफ ऑफ दैट ऑफ द कोन रेडियस ऑफ द राइट सर्कुलर सिलेंडर। सिलेंडर की रेडियस जो है वो कौन की रेडियस की कैसी हो, आधी, ठीक है। तो देखो मैं आपको एक बस हिंट दे देता हूं, देखो बेटा ये है आपके पास कोन, ठीक है, और इसमें दिया है बेटा एक सिलेंडर, मान लो बेटा सिलेंडर की रेडियस कैपिटल आर और इसकी जो रेडियस है, इसकी रेडियस को मान लो स्मॉल आर, कोन की जो हाइट है बेटा इसको मान लो स्मॉल एच, और जो सिलेंडर की हाइट है बेटा इसको मान लो कैपिटल एच, ठीक है। ये बेटा स्मॉल एच है, ये कैपिटल एच है ना। ये देखो बेटा ये हो गई कैपिटल आर, इसको मान लो बेटा एल्फा, बेटा एल्फा इस वाले तरीके से करोगे तो आसान होगा, तरीका दूसरा भी है लेकिन इस वाले तरीके से करोगे अल्फा वाले से, जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन किया था, तो आसान पड़ेगा आपको। अब देखो बेटा यहाँ से क्या हो जाएगा, देखो ये डिस्टेंस एच है, ये कैपिटल एच, तो ये होगी बेटा स्मॉल एच माइनस एच, जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था। अब आपने बेटा जो कर्व्ड सरफेस एरिया है एस, वो क्या होता है सिलेंडर का 2 पाई आर एच, इसको आपने क्या प्रूव करना है, मैक्सिमम प्रूव करना है। तो बेटा या तो आर को एच में कन्वर्ट करोगे या एच को आर में, यहां से बेटा आप टेन अल्फा निकाल लोगे, कौन से, टेन अल्फा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर दैट इज आर अपॉन बेस एच माइनस एच, आर इज इक्वल टू हो जाएगा बेटा एच माइनस एच इंटू टेन अल्फा, आर की वैल्यू आ गई, उठा के यहाँ रख दोगे। बेटा देखो इसने कहा है इंस्क्राइब इन अ गिवन कोन, यानी कि कोन की जितनी भी चीजें हैं, वो चाहे एच हो, चाहे वो आर हो, चाहे वो अल्फा हो, ये सब कांस्टेंट है, इनका डिफरेंशिएशन नहीं होगा। तो यहाँ बेटा जब आप इसमें रखोगे एस इज इक्वल टू ये हो जाएगा 2 पाई इंटू आर की वैल्यू रखोगे एच माइनस एच टेन अल्फा, और बेटा इंटू में क्या है एच है, ठीक है। तो एस इज इक्वल टू 2 पाई और ये बेटा टेन अल्फा कांस्टेंट हो जाएगा,
ठीक है, यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो ये एच एच माइनस एच स्क्वायर। बेटा आप इस डिफरेंशिएट करोगे विद रिस्पेक्ट टू कैपिटल एच, क्योंकि ना तो एच के रिस्पेक्ट में होगा ना अल्फा के रिस्पेक्ट में होगा, 2 पाई तो वैसे भी कांस्टेंट है। ठीक है, तो एच के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे, डिफरेंशिएट करने के बाद एच की वैल्यू निकाल लोगे। एच की वैल्यू निकालने के बाद में बेटा आपके पास ये है आर इज इक्वल टू एच माइनस एच टेन अल्फा। तो आप क्या प्रूव करोगे कि रेडियस ऑफ द राइट सर्कुलर सिलेंडर, राइट सर्कुलर सिलेंडर की रेडियस कितनी है, कैपिटल आर इज इक्वल टू, देखो इज इक्वल टू द हाफ ऑफ दैट ऑफ द कॉन, यानी कि जो रेडियस है इसकी कोन की स्मॉल आर, उसकी कैसी है, आधी। तो ये आपका जो कर्व्ड सरफेस एरिया है ये वाला, ये मैक्सिमम तब प्रूव होगा जब आर इज इक्वल टू क्या है, आर अपॉन टू आए। कितना है, आर अपॉन टू। तो बेटा या तो आप एच के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लो, या आप बेटा कैपिटल एच की वैल्यू निकाल लो यहाँ से, और उसके बाद में आर, कैपिटल एच की वैल्यू रख दो इन टर्म्स ऑफ आर के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लो। बेटा देखो आर इज इक्वल टू आर अपॉन टू प्रूफ करना है ना आपने, तो मेरे हिसाब से आपको आर के रिस्पेक्ट में ही डिफरेंशिएट करना चाहिए। ठीक है, तो यहां से अगर मैं बेटा आर की बात करूं तो देखो कैपिटल एच की बात करें अगर, तो कैपिटल एच इज इक्वल टू देखो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बेटा ऐसे, कैपिटल स्मॉल एच माइनस एच टेन अल्फा इज इक्वल टू आर। तो बेटा यहाँ से एच माइनस एच इज इक्वल टू हो जाएगा आर अपॉन टेन अल्फा। ठीक है, यहां से बेटा कैपिटल एच इधर आ जाएगा, तो एच माइनस आर अपॉन टेन अल्फा इज इक्वल टू कैपिटल एच। ठीक है, देखो एच के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो आपको बेटा आर इज इक्वल टू आर बाय टू प्रूफ करने के लिए आर में एच की वैल्यू रखनी पड़ेगी। ठीक है, आर में एच की वैल्यू भी निकालनी पड़ेगी। यहाँ अगर आप आर की वैल्यू एच की वैल्यू निकाल के इसमें रखोगे तो ये हो जाएगा एच इज इक्वल टू टू पाई आर, और एच की वैल्यू कितनी है, एच माइनस आर बाय टेन अल्फा। ठीक है, यहाँ अगर इससे डिफरेंशिएशन करोगे विद रिस्पेक्ट टू आर, तो आर इज इक्वल टू आर बाय टू अपने आप ही क्या आ जाएगा, प्रूव होके आ जाएगा। ठीक है, कर लोगे ना, स्क्रीनशॉट ले लो, बस ये हिंट है आपके पास। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, मैं सॉल्व करता हूँ। ले लिया, देखो मैं रब कर रहा हूँ इसको। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्यूशन, द सम ऑफ पेरीमीटर्स ऑफ अ स्क्वायर एंड अ सर्कल। बेटा एक आपके पास स्क्वायर है और एक आपके पास सर्कल है, तो बना ले दोनों। ये बेटा आपके पास स्क्वायर है और ये बेटा आपके पास सर्कल है। उसने कहा है इन दोनों का पेरीमीटर, बेटा इसका पेरीमीटर कितना होता है, 4x, है ना, और इसका पेरीमीटर क्या होता है, 2 पाई आर। अगर इसकी साइड x है और इसकी रेडियस स्मॉल r है तब, है ना। पेरीमीटर का सम कितना दिया है बेटा, के। इन दोनों का जो सम है बेटा 4x प्लस 2 पाई आर, इनका सम कितना दिया है उसने, के क्या बोला है उसने, कांस्टेंट। जो चीज दी है बेटा उस वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट नहीं करते तो के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट नहीं होगा, के कांस्टेंट रहेगा। शो दैट द सम ऑफ देयर एरियाज, बेटा इसका एरिया क्या होता है, एक्स स्क्वायर, इसका एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। इन दोनों के एरिया का सम जो है वो कैसा है, लीस्ट यानी कि मिनिमम, व्हेन द साइड ऑफ द स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू द डायमीटर ऑफ द सर्कल 2r, यानी कि व्हेन x इज इक्वल टू 2r। तो ये हमको प्रूव करना है कि एरिया मैक्सिमम है, दोनों के सम का एरिया क्या है, दोनों के एरिया के सम, दोनों का जो एरिया है उसका सम करने के बाद जो भी आएगा उसको मिनिमम प्रूव करना है, कब, जब x इज इक्वल टू कितना, 2r। तो देखो बेटा लेट, ये सब चीजें मैं रब कर दूं, देखो लेट कैपिटल A डिनोट्स द सम ऑफ एरियाज ऑफ a square with side x, with side x and a circle with radius r। ठीक है, तो बेटा एरिया इज इक्वल टू, इसका एरिया हो गया स्क्वायर का कितना, एक्स स्क्वायर, और बेटा सर्कल का हो गया पाई आर स्क्वायर। इसको इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं। इसको बेटा मिनिमम प्रूफ करना है, और वो कह रहा है कि जो इनका पेरीमीटर है उसका सम कितना है, गिवन सम ऑफ perimeters of square and circle
इज इक्वल टू कितना दिया है के। तो सम कितना है बेटा, इसका सम हो जाएगा 4x, है ना, क्योंकि ये भी x, ये भी x, ये भी x, चारों साइड जुड़ जाएंगे। ये सरकमफ्रेंस पेरीमीटर होता है, पेरीमीटर इसका कितना है 2 पाई r, इन दोनों का सम कितना है बेटा k। ठीक है, यहां से बेटा या तो आप x की वैल्यू निकाल लो या k r की वैल्यू निकाल लो। तो बेटा मैं x की वैल्यू निकाल लूं, तो 4x इज इक्वल टू हो गया बेटा k माइनस 2 पाई r, x इज इक्वल टू हो गया बेटा k माइनस 2 पाई r अपॉन 4। ये वैल्यू आ गई बेटा x की, इसको इक्वेशन नंबर 2 कह देता है। देखो बेटा, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 देखो बेटा, a इज इक्वल टू है एक्स स्क्वायर, एक्स मतलब बेटा k माइनस 2 पाई r अपॉन 4 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस ये हो जाएगा बेटा पाई r स्क्वायर। बेटा अगर आप चाहो तो ब्रैकेट ओपन कर लो, तो देखो एरिया इज इक्वल टू हो जाएगा k स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा बेटा 4 पाई स्क्वायर r स्क्वायर माइनस 2 टू ज़ा 4 पाई k r अपॉन 4 प्लस पाई r स्क्वायर। बेटा मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ 4 नहीं बेटा, ये 16 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 16, ठीक है। नाउ ऑन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू स्मॉल r, है ना, k नहीं, k के रिस्पेक्ट में नहीं, ऑन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू r, ठीक है। k क्या है कांस्टेंट, तो देखो dA बाय dr कितना हो जाएगा, dA बाय dr इज इक्वल टू, देखो बेटा इसमें ये 1/16 तो कांस्टेंट है, तो 1/16 कांस्टेंट। देखो बेटा k स्क्वायर का हो गया 0 प्लस यहाँ बेटा 4 पाई स्क्वायर कांस्टेंट, r स्क्वायर का हो जाएगा 2r, तो 2r इंटू 4 8r, तो यह हो जाएगा बेटा 8 पाई स्क्वायर r, है ना, माइनस ये 4 पाई के, r का हो जाएगा बेटा 1, तो ये हो जाएगा माइनस 4 पाई के, ठीक है, माइनस सॉरी प्लस पाई r स्क्वायर का कितना हो जाएगा बेटा 2 पाई r, बोलो ठीक है ना। तो देखो बेटा पुट ठीक है, देखो पुट dA बाय dr इज इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज दैट 1/16 इंटू ये है बेटा 8 पाई स्क्वायर r माइनस 4 पाई के प्लस 2 पाई r इज इक्वल टू 0। तो देखो बेटा ये हो जाएगा 1/16 8 पाई स्क्वायर r माइनस 4 पाई के इज इक्वल टू माइनस 2 पाई r, ठीक है बेटा। दिस इंप्लाइज दैट इस 16 की मल्टीप्लाई इससे करो बेटा, तो ये हो जाएगा देखो 8 पाई स्क्वायर r माइनस 4 पाई के इज इक्वल टू माइनस 32 पाई r, ठीक है। यहाँ बेटा मैं क्या कर रहा हूँ, इसको इधर ला रहा हूँ और इसको इधर ले जा रहा हूँ, ठीक है। तो ये हो जाएगा देखो 8 पाई स्क्वायर r माइनस 32 प्लस हो जाएगा इधर आगे पाई r इज इक्वल टू 4 पाई के। बेटा यहां से मैं क्या कर रहा हूं, यहां से मैं देखो 8 पाई और r कॉमन है बेटा, 8 पाई r कॉमन है, तो देखो बेटा यहां बचा 1 पाई, है ना, और यहां बेटा प्लस 32 पाई r, तो 4 कॉमन, 8 से कितना कॉमन है 8 कॉमन लिया, तो ये हो जाएगा 4 और पाई r बाहर आ गया इज इक्वल टू हो गया बेटा 4 पाई के। पाई से बेटा पाई कैंसिल, सॉरी पाई से पाई कैंसिल और 4 टू ज़ा 8, है ना। तो ये हो गया देखो आपके पास, दिस इंप्लाइज दैट बेटा r की वैल्यू निकालेंगे तो बाकी सब इधर आ जाएगा, तो ये आ जाएगा बेटा r इज इक्वल टू के अपॉन ये 2 आ जाएगा बेटा, और ब्रैकेट में कितना है पाई प्लस 4 इंटू पाई प्लस 4, ठीक है। तो बेटा ये r की वैल्यू निकल के आ गई। नाउ dA बाय dr इज इक्वल टू कितना है बेटा आपके पास 1/16 8 पाई स्क्वायर r माइनस 4 पाई के प्लस 2 पाई r, ठीक है। अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू r, अगेन ऑन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू r, देखो बेटा ये हो गया d2a बाय dr2 इज इक्वल टू 1/16 कांस्टेंट है बेटा,
8 पाई स्क्वायर आर में आर का करेंगे तो आर का हो जाएगा 1, 8 पाई स्क्वायर माइनस 4 पाई के में आर नहीं है कांस्टेंट 0, प्लस 2 पाई आर में करेंगे तो आर का हो जाएगा 1 प्लस 2 पाई। ठीक है बेटा, तो यहाँ तो हमारे पास बेटा कुछ बचा ही नहीं है ना। देखो क्या हो गया, ये हो गया बेटा 1/16 इंटू 8 पाई स्क्वायर प्लस 2 पाई, 8 टू ज़ा 16। तो बेटा ये आ गया d2a बाय dr2। किस पे निकाल रहे हैं बेटा, r इज इक्वल टू k अपॉन 2 इंटू पाई प्लस 4 पे। तो ये आ गया बेटा हमारे पास पाई स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 2 पाई। बेटा ये वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0 इसका मतलब एरिया कैसा हो गया बेटा, मिनिमम। हेंस area A is minimum at r is equal to k upon 2 pi plus 4। ठीक है, अब बेटा देखो प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना था साइड ऑफ द स्क्वायर दैट मींस x इज इक्वल टू द डायमीटर ऑफ द सर्कल। तो बेटा x में r की वैल्यू रखो फ्रॉम इक्वेशन 2, देखो बेटा x इज इक्वल टू है हमारे पास कितना, k माइनस 2 पाई r अपॉन 4। ठीक है, तो देखो दिस इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू k माइनस 2 पाई इंटू आर की वैल्यू रखेंगे, आर की वैल्यू कितनी है बेटा k अपॉन, इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूं बेटा अंदर, तो ये हो जाएगा 2 पाई प्लस, चलो मल्टीप्लाई नहीं करते कट जाएगा, ये हो जाएगा 2 पाई प्लस 4 अपॉन में कितना है बेटा इसके 4। देखो बेटा 2 टू ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, इस पाई प्लस 4 की मल्टीप्लाई बेटा इससे करो तो देखो ये हो गया k पाई प्लस 4k माइनस ये है बेटा k पाई अपॉन ये बेटा पाई प्लस 4 इससे मल्टीप्लाई करेगा 4 से, तो 4 इंटू पाई प्लस 4। ठीक है, देखो बेटा k पाई से k पाई कैंसिल हो गया। ठीक है, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा, x इज इक्वल टू आ गया आपके पास 4k अपॉन 4 पाई प्लस 4। ठीक है, देखो बेटा k की वैल्यू जो है, अगर आप k की वैल्यू देखो तो वो कितनी है 4x प्लस 2 पाई आर, कितनी है 4x प्लस 2 पाई आर। तो बेटा मैं यहाँ k की वैल्यू रख रहा हूँ, किसकी वैल्यू रख रहा हूँ, k की। कहाँ रखूँ बेटा, इसको रब कर दूं, देखो इस वाले पार्ट को रब कर रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो नहीं लिया है तो। देखो बेटा k की वैल्यू रखेंगे तो x इज इक्वल टू 4k, 4 इंटू k की वैल्यू कितनी है बेटा 4x प्लस 2 पाई आर अपॉन नीचे कितना है बेटा 4 इंटू पाई प्लस 4, 4 इंटू पाई प्लस 4। देखो बेटा 4 से 4 कैंसिल। ठीक है, मल्टीप्लाई करो इधर तो ये हो जाएगा बेटा x पाई प्लस 4x इज इक्वल टू 4x प्लस 2 पाई आर। ठीक है, 4x से 4x कैंसिल, x पाई इज इक्वल टू 2 पाई आर, तो बेटा पाई से पाई कैंसिल, x इज इक्वल टू कितना आ गया 2 आर, x इज इक्वल टू कितना आ गया 2 आर। हेंस द साइड ऑफ द स्क्वायर इज इक्वल टू द डायमीटर ऑफ द सर्कल। यही बेटा प्रूफ करना था। ठीक है ना, x इज इक्वल टू कितना प्रूफ करना था 2r। बोलो बात आएगी समझ में नहीं, हाँ भैया आ गई। चलो कॉपी करो फिर नेक्स्ट करते हैं। देखो ठीक है बेटा, कर लिया, रब कर दूं। देखो देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 जो है बेटा वो दोनों एक से ही है। ठीक है, तो देखो मैं क्वेश्चन नंबर 7 कर रहा हूँ बेटा क्योंकि ये आसान है, ऊपर वाला हार्ड है, ये मुझसे होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 मैं कर रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 6 आप होमवर्क में करेंगे। कब करेंगे, जब मैं आपको ये क्वेश्चन समझा दूंगा उसके बाद। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन हम कर रहे हैं। देखो
द सम ऑफ द सरफेस एरियाज ऑफ अ क्यूबॉइड विद साइड x 2x एंड x by 3 एंड अ स्फीयर इज गिवन टू बी कांस्टेंट। देखो बेटा सरफेस एरिया जो दिया है किसका, स्फीयर का, वो कैसा दिया है, कांस्टेंट। और क्यूबॉइड का सरफेस एरिया है हमारे पास, ये है उसकी साइड्स है। तो पहले हम क्या करते हैं बेटा, डायग्राम बना लेते हैं। तो देखो मान लो बेटा ये हमारे पास क्यूबॉइड है, इसकी साइड्स दी है x 2x एंड x by 3। किसी को भी x मान लो बेटा, किसी को भी 2x मान लो, किसी को भी x by 3 मान लो, जो आपका मन करे। ठीक है, तो ये हो गया बेटा 2x x by 3 और x। ठीक है, अब दूसरा दिया है बेटा स्फीयर, क्या दिया है, स्फीयर। ठीक है, तो स्फीयर में देखो आपको पता है स्फीयर में रेडियस क्या होगी, r। ठीक है बेटा, इसका अगर मैं बात करूं कि जो स्फीयर का जो क्या दिया है हमें, बोलो, स्फीयर का जो सरफेस एरिया है वो क्या दिया है हमें, कांस्टेंट। इसका मतलब बेटा एस हमको कैसा दिया है, कांस्टेंट। कैसा दिया है, कांस्टेंट। अगर मैं एस मान रहा हूं स्फीयर के सरफेस एरिया को, यदि मैंने एस माना है तो उसने कहा है सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबॉइड एंड अ स्फीयर इज गिवन टू बी कांस्टेंट। यानी कि बेटा सम जो है सरफेस एरियाज का, इसका सरफेस एरिया और इसका सरफेस एरिया, अगर मैं इन दोनों के सम को क्या मान लूं, बोलो क्या मान लूं, एरिया ऑफ क्यूबॉइड प्लस एरिया ऑफ स्फीयर। इसके सरफेस एरिया को अगर ये हमने एस माना है सम, इसको अगर मैं क्या मान लूं, कांस्टेंट, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, जीरो। बोलो जीरो हो जाएगा ना। ठीक है, तो यही बेटा लॉजिक यहाँ यूज करना है। देखो कैसे, देखो बेटा बात समझ में आई, इसी बात को हम यूज करेंगे और देखो कैसे यूज करेंगे वो देखते हैं। देखो बेटा आपको प्रूफ क्या करना है, प्रूफ दैट द सम ऑफ देयर वॉल्यूम्स इज मिनिमम, यानी कि इसका वॉल्यूम प्लस इसका वॉल्यूम, दोनों का सम का वॉल्यूम क्या है, दोनों का सम अगर करें तो उसका क्या होगा, उसको मिनिमम प्रूफ करना है। इफ x इज इक्वल टू 3 टाइम्स द रेडियस ऑफ स्फीयर, यानी कि x इज इक्वल टू कितना आना चाहिए, 3r आना चाहिए। ऑल्सो फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ द सम ऑफ देयर वॉल्यूम्स, यानी कि उनकी वैल्यू भी फाइंड करनी है मिनिमम। देखो बेटा हम मान लेते हैं लेट कैपिटल V डिनोट्स द सम ऑफ cuboid with sides x 2x comma x by 3 and sphere with radius r। ठीक है बेटा, तो देखो वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड प्लस वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। ठीक है, तो वॉल्यूम इज इक्वल टू बेटा वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, बोलो लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट प्लस वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, तो v इज इक्वल टू आ गया बेटा 2/3 एक्स क्यूब प्लस 4/3 पाई आर क्यूब। इसको बेटा इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं। ठीक है बेटा, देखो अब क्या करना है बेटा, देखो अब जितनी भी इंफॉर्मेशन हमें क्वेश्चन में दी थी ना बेटा, वो सारी की सारी हमने यूज कर ली। ठीक है, देखो क्यूबॉइड की साइड्स दी थी ये, ठीक है, रेडियस हमने इसकी मान ली, अब हमने ये सब यूज कर लिया। अब हमारे पास बेटा कोई भी इंफॉर्मेशन ऐसी नहीं है जिसमें हम x को r में कन्वर्ट कर सकें या r को x में कन्वर्ट कर सकें। यही ट्विस्ट है बेटा इन दोनों क्वेश्चंस का। देखो यहाँ ना तो हम x को r में कन्वर्ट कर सकते हैं क्योंकि और कोई इंफॉर्मेशन हमारे पास है ही नहीं, ना ही हम r को x में कन्वर्ट कर सकते हैं, ना ही x को r में। तो ऐसी कंडीशन में क्या करना है, देखो ऑन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू, किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे बेटा, जो आपको दिया है, क्या दिया है, x। r आपको नहीं दिया था, आपको क्या दिया है, x, तो x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो। तो देखो ये हो जाएगा dv बाय dx इज इक्वल टू 2/3 एक्स क्यूब का हो जाएगा बेटा 3x स्क्वायर प्लस 4/3 पाई आर क्यूब का करेंगे, ये हो जाएगा बेटा 3r स्क्वायर, और r का करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा dr बाय dx। बेटा इम्प्लिसिट फंक्शन अगर किसी ने नहीं पढ़ा है तो डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन वो डिफरेंशिएशन की प्लेलिस्ट में पढ़ा हुआ है, आप वहां जाके इसको चेक कर सकते हैं।
ठीक है, तो ये इम्प्लिसिट फंक्शन है। तो अगर r का हमने x के रिस्पेक्ट में करना है तो पहले r क्यूब का करेंगे, हो जाएगा 3r², फिर r का करेंगे तो dr/dx। ठीक है, यहां से dv/dx देखो कितना आ गया, dv/dx इज इक्वल टू 3 से 3 कैंसिल, तो ये आ गया बेटा 2x² प्लस 3 से 3 कैंसिल, ये हो गया बेटा 4πr² dr/dx। ठीक है, इसको बेटा इक्वेशन नंबर 2 कह देता है। इक्वेशन नंबर 2 देखो। अब दूसरी बेटा, ये तो बात हो गई वॉल्यूम की। अब एक कंडीशन दी है आपको, द सम ऑफ सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबॉइड एंड अ स्फीयर इज गिवन टू बी कांस्टेंट, यानी कि दोनों का जो सरफेस एरिया है उनका सम कैसा है, कांस्टेंट है। तो हम लिखेंगे गिवन सम ऑफ सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड एंड स्फीयर इज कांस्टेंट। ठीक है, देखो लेट हम मान लेते हैं बेटा सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड प्लस सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू, दोनों का सम मान लिया हमने बेटा k है। क्या है, k कांस्टेंट। ठीक है, देखो बेटा अब सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड का जो सरफेस एरिया होता है बेटा वो क्या होता है, 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट इंटू लेंथ। तो देखो 2 इंटू LB लेंथ इंटू ब्रेथ 2x इंटू x/3, तो ये हो जाएगा बेटा 2x इंटू x/3 प्लस BH x/3 इंटू हाइट x, तो x/3 इंटू x प्लस हाइट इंटू लेंथ 2x इंटू x, तो ये हो जाएगा बेटा 2x इंटू x प्लस सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर आपको पता है क्या होता है, 4πr² इज इक्वल टू k। 2 इंटू बेटा ये हो जाएगा 2x² प्लस ये हो जाएगा x² प्लस ये हो जाएगा 2x² प्लस 4πr² इज इक्वल टू k। ठीक है, देखो बेटा यहाँ एलसीएम ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2x² प्लस x² प्लस 6x² प्लस 4πr² इज इक्वल टू k। दिस इंप्लाइज दैट, देखो बेटा ये हो जाएगा 2 इंटू 2x² प्लस x² 3x² प्लस 6x² 9x² अपॉन 3 प्लस 4πr² इज इक्वल टू है बेटा k। 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, तो बेटा 6x² प्लस 4πr² इज इक्वल टू आ गया बेटा k। ठीक है, इसको रब कर दो। देखो बेटा अब क्या करेंगे, यहां पे हम ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। देखो बेटा 6 2 जा 12x प्लस 4π, r का कितना हो जाएगा बेटा 2r इंटू फिर r का बेटा r का हो जाएगा dr/dx इज इक्वल टू k का कितना होगा 0। क्यों, क्योंकि उसने बोला था बेटा कि दोनों का सम जो है वो क्या है, एक कांस्टेंट है, तो हमने मान लिया था कांस्टेंट क्या है k, और k का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 0। तो देखो बेटा यहां से 12x प्लस 4 2 जा 8 पाई r dr/dx is equal to 0. This implies that 12x is equal to minus 8 pi r dr/dx। देखो बेटा ये जो आपका वॉल्यूम है dv/dx, इसमें ये dr/dx प्रॉब्लम कर रहा है, तो यहां से dr/dx की वैल्यू मिलेगी हमें। तो देखो क्या हो जाएगा 4 3 जा 12 4 2 जा 8, तो dr/dx कितना हो जाएगा आपके पास, देखो dr/dx इज इक्वल टू, बेटा माइनस का साइन इधर ले आओ, तो ये हो गया -3x अपॉन 2 पाई r। dr/dx की वैल्यू आ गई बेटा -3x अपॉन 2 पाई r। बेटा इक्वेशन नंबर 2 में रख दो। फ्रॉम इक्वेशन 2 देखो बेटा dv/dx इज इक्वल टू आपके पास है 2x²
प्लस 4 पाई r² इंटू डी आर बाई डी एक्स की वैल्यू रखेंगे बेटा -3x/2 पाई r। ठीक है बेटा, पाई से पाई कैंसिल, 2 2 जा 4, एक आर से बेटा एक आर कैंसिल। तो dv बाई डी एक्स कितना आ गया बेटा आपके पास, dv बाई डी एक्स आपके पास आ गया बेटा 2x² प्लस 2r इंटू -3, तो 2 इंटू 3 6 -6rx, 2x² -6rx आ गया बेटा। आपको पता है पुट dv बाय dx इज इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज दैट 2x² -6rx इज इक्वल टू 0। तो बेटा ये हो जाएगा 2x² इज इक्वल टू 6rx, x से बेटा एक x कैंसिल, 2 3 जा 6, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा 3r। नाउ dv बाय dx कितना है आपके पास, ये है बेटा 2x² -6rx। अगेन ऑन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, देखो बेटा ये हो जाएगा d2v बाय dx2 इज इक्वल टू 2x² का हो गया बेटा 4x माइनस 6, बेटा rx दोनों वेरिएबल हैं, तो फर्स्ट सेकंड करके करेंगे। तो बेटा फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का डिफरेंशिएशन 1 प्लस सेकंड एज इट इज, r का डिफरेंशिएशन हो जाएगा बेटा विद रिस्पेक्ट टू x dr बाय dx। तो बेटा d2v बाय dx2 कितना आ गया आपके पास 4x माइनस 6 इंटू r प्लस x इंटू डी आर बाई डी एक्स की वैल्यू रख देंगे बेटा, तो ये है -3x/2 पाई r। ठीक है, बोलो बेटा इतनी बात समझ में आ गई। चलो अब बेटा मुझे कुछ रब करना है, मैं इस ऊपर वाले पोर्शन को रब कर दूं ना बेटा, देखो मैं इसको रब कर रहा हूं। देखो बेटा d2v बाय dx2 इज इक्वल टू, ये है बेटा 4x माइनस, ये हो जाएगा बेटा आपके पास 6r बेटा, माइनस इंटू माइनस प्लस, ये हो जाएगा बेटा 3 6 जा 18 x² अपॉन 2 पाई r, 18 x² अपॉन 2 पाई r। बेटा r से r कैंसिल, सॉरी क्या कर रहा हूं मैं, 2 पाई r और यहाँ पे है बेटा r। ठीक है बेटा, अब क्या करो x इज इक्वल टू 3r पे d2v बाय dx2 की वैल्यू निकालो। तो बेटा d2v बाय dx2 एट x इज इक्वल टू 3r, तो बेटा देखो 4 इंटू ये हो जाएगा 3r माइनस 6r प्लस ये हो जाएगा बेटा 18 इंटू 3r का स्क्वायर बेटा 9r² अपॉन 2 पाई r, बेटा 2 9 जा 18, ठीक है, r से एक r कैंसिल, तो ये आ गया 4 3 जा, देखो बेटा 12r माइनस 6r कितना हुआ 6r प्लस ये बचा बेटा 9 9 जा कितना 81r अपॉन 5। बेटा ये जो भी क्वांटिटी है ये कैसी है, ग्रेटर देन 0 है, हेंस v इज मिनिमम एट x इज इक्वल टू 3r। देखो बेटा उसने क्या बोला था हमें, उसने बोला था प्रूव दैट द सम ऑफ देयर वॉल्यूम्स इज मिनिमम, वॉल्यूम मिनिमम हो गया इफ x इज इक्वल टू 3 टाइम्स द रेडियस ऑफ स्फीयर, x इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ रेडियस ऑफ स्फीयर, दैट इज x इज इक्वल टू 3r पे। तो x इज इक्वल टू 3r पे वॉल्यूम कैसा है, मिनिमम। अब उसने बोला है ऑल्सो फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ द सम ऑफ देयर वॉल्यूम। तो द मिनिमम वैल्यू ऑफ v इज इक्वल टू, देखो बेटा v कितना है हमारे पास, ये है, ठीक है, 2/3x³ प्लस 4/3 पाई r³। देखो बेटा 2/3x³ प्लस 4/3 पाई r³। तो बेटा वॉल्यूम v इज इक्वल टू 2/3x³, तो बेटा ऐसे ही रहने दो, प्लस 4/3 पाई
बेटा मैं आर की जगह क्या रख रहा हूँ, आर की जगह देखो हो जाएगा एक्स अपॉन थ्री, कितना हो जाएगा एक्स अपॉन थ्री की पावर थ्री, इसको बोलते हैं बेटा, क्योंकि एक्स इज इक्वल टू कितना है थ्री आर। ठीक है, तो वॉल्यूम इज इक्वल टू ये हो गया बेटा टू अपॉन थ्री एक्स क्यूब प्लस फोर अपॉन थ्री फाइव इंटू ये हो जाएगा बेटा एक्स क्यूब अपॉन 27। दिस इम्प्लाइज दैट ये आ गया बेटा अपने पास टू अपॉन थ्री एक्स क्यूब प्लस फोर फाइव एक्स क्यूब अपॉन ये हो जाएगा बेटा 81, 27 इंटू थ्री 81। आप चाहो तो बेटा एलसीएम ले लो, v इज इक्वल टू एलसीएम आ जाएगा 81, 27 इंटू टू हो जाएगा बेटा 54 एक्स क्यूब प्लस फोर फाइव एक्स क्यूब, है ना बेटा। नहीं एलसीएम लेने की जरूरत नहीं बेटा, देखो ठीक है, ये हो जाएगा बेटा वॉल्यूम इज इक्वल टू टू अपॉन थ्री प्लस फोर फाइव अपॉन 81, और बेटा कॉमन लिया है हमने एक्स क्यूब, तो ये आपका आ गया आंसर। ठीक है, तो वॉल्यूम आ गया आपके पास टू अपॉन थ्री फोर फाइव अपॉन 81 एक्स क्यूब। देखो बेटा ऐसे क्वेश्चन में ट्विस्ट बस एक ही है, आपके पास एक इंफॉर्मेशन नहीं होती जिससे आप क्या करो कि एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल में कन्वर्ट कर सको। ऐसी कंडीशन में बेटा क्या है, हमारे पास दो कंडीशन है, एक तो है कि हमें वॉल्यूम को मिनिमम प्रूव करना है, तो जिसको मिनिमम प्रूव करना है बेटा पहले उसको लो और डिफरेंशिएट कर दो उस वेरिएबल के रिस्पेक्ट में जो आपको दिया है। ठीक है, वो लेंथ के अकॉर्डिंग दिया हो या ब्रेथ के अकॉर्डिंग दिया हो, किसी या रेडियस के अकॉर्डिंग दिया हो, जिसके भी अकॉर्डिंग जो वेरिएबल आपको दिया है उसके अकॉर्डिंग आप डिफरेंशिएट कर दो। डिफरेंशिएट करने के बाद बेटा आपके पास क्या बचेगा, दूसरे वेरिएबल के लिए क्या बचेगा, डिफरेंशिएबल फंक्शन बचेगा, डेरिवेटिव बचेगा, जैसे यहाँ बचा है डी आर बाई डी एक्स। अब दूसरी इंफॉर्मेशन बेटा जो भी आपको दी होगी वो हमेशा ही कांस्टेंट दी होगी। क्यों, देखो फर्स्ट क्वेश्चन में इफ द सम ऑफ द सरफेस एरियाज ऑफ क्यूब एंड स्फीयर इज कांस्टेंट, यानी कि बेटा सरफेस एरिया जो हमने अभी लिया था ना, सरफेस एरिया किसका, क्यूबॉइड का और स्फीयर का, वो कैसा रहेगा कांस्टेंट, यानी कि के, और उसकी वैल्यू जब डिफरेंशिएट करेंगे वो जीरो हो जाएगा। फाइंड इज द रेशियो ऑफ एन एज ऑफ द क्यूब टू द डायमीटर ऑफ द स्फीयर व्हेन द सम ऑफ देयर वॉल्यूम्स इज मिनिमम। तो बेटा वॉल्यूम को मिनिमम प्रूव करना है, तो पहले वॉल्यूम को आप डिफरेंशिएट कर लो ऐसे करके, उसके बाद में बेटा इस वाली कंडीशन के अकॉर्डिंग आप डिफरेंशिएट कर लो, डी आर बाय डी एक्स की वैल्यू निकाल लो। डी आर बाय डी एक्स की वैल्यू निकालने के बाद एक्स इज इक्वल टू बेटा जो भी आया आपके पास, सपोज करो जैसे यहाँ आया था एक्स इज इक्वल टू थ्री आर, कितना आया था एक्स इज इक्वल टू थ्री आर, तो बेटा यहाँ पूछा है देखो व्हाट इज द रेशियो ऑफ एन एज ऑफ द क्यूब, क्यूब की साइड मान ली हमने एक्स, और डायमीटर, डायमीटर कितना हो जाएगा टू आर, इन दोनों का रेशियो पूछा है। तो बेटा अगर मैं एक्स और रेडियस की बात करूं तो एक्स और रेडियस में कितना है रेशियो, वन इज टू थ्री का। यहाँ बेटा एक्स और टू आर में रेशियो पूछा है और वो आएगा अपने पास वन इज टू वन का। आंसर क्या आएगा इसका बेटा वन इज टू वन, क्या आएगा वन इज टू वन, कर लोगे ना, बोलो ठीक है। चलो तो ये बेटा आपको होमवर्क में करना है, ये मैंने कर दिया, ठीक है ना, ठीक है। चलो कॉपी करो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ठीक है बेटा कर लिया ना, देखो मैं रब कर रहा हूँ इसको, ये आप होमवर्क में करोगे, आंसर है इसका वन इज टू वन। वन इज टू वन तभी आएगा बेटा जब एक्स इज इक्वल टू टू आर आएगा, एक्स इज इक्वल टू कितना आएगा टू आर, देख लेना करके, ठीक है। देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेट एपी एंड बीक्यू बी टू वर्टिकल पोल्स एट पॉइंट्स ए एंड बी रिस्पेक्टिवली। तो बना लेते हैं, देखो मान लो बेटा एपी जो है हमें ये पॉइंट दिया है वर्टिकल पोल, एपी दिया है बेटा ए पॉइंट पे, तो ए पॉइंट पे एपी एक वर्टिकल पोल है, और बेटा बी पॉइंट पे एक वर्टिकल पोल है बेटा बी क्यू, ठीक है। इफ एपी इज इक्वल टू 16 मीटर, बेटा ये दिए है हमने 16 मीटर, बी क्यू इज इक्वल टू 22 मीटर, ठीक है, एंड ए बी इज इक्वल टू 20 मीटर, ये डिस्टेंस दी है बेटा 20 मीटर, कितनी दी है ये डिस्टेंस 20 मीटर। फिर वो कह रहा है बेटा देन फाइंड द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट आर ऑन ए बी, आर कोई पॉइंट है बेटा ए बी पे, मान लो ये है आर, ठीक है, ए बी फ्रॉम द पॉइंट ए, नहीं
डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट आर ऑन ए बी फ्रॉम द पॉइंट ए से बेटा इस आर की डिस्टेंस फाइंड करनी है सच दैट आर पी स्क्वायर, दैट मीन्स बेटा ये आर पी स्क्वायर, ठीक है, एंड आर प्लस आर क्यू स्क्वायर इज मिनिमम, इन दोनों का सम क्या है, मिनिमम। ठीक है, तो देखो बेटा वर्टिकल पोल्स है तो ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, देखो सॉल्यूशन, सॉल्यूशन देखो बेटा, लेट कैपिटल डी, नहीं, लेट एस डिनोट्स, let s denotes the sum of r p square plus r q square, ठीक है, and x be the distance of point r from a, ठीक है। देखो बेटा, ये जो उसने दिया था आर पी स्क्वायर प्लस आर क्यू स्क्वायर, तो इन दोनों का सम हमने मान लिया कितना है, एस है, और हमने ए से लेके आर तक की डिस्टेंस को क्या मान लिया, ये जो डिस्टेंस है इसको मान लिया बेटा हमने एक्स। बेटा ये पूरी डिस्टेंस 20, ये एक्स, तो ये कितनी बची, 20 में से एक्स को माइनस कर दिया तो ये बची। बोलो बेटा, बात आ गई समझ में? ठीक है, अब देखो बेटा, अगर हम बात करें इन ट्रायंगल ए आर पी, ठीक है, तो देखो एस तो है बेटा आपके पास कितना, आर पी स्क्वायर प्लस आर क्यू स्क्वायर, इसको बेटा इक्वेशन नंबर 1 बोल देते हैं। देखो इन ट्रायंगल ए आर पी, ए आर पी, बेटा हाइपोटेन्यूस स्क्वायर दैट इज आर पी स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर बेटा एक्स स्क्वायर प्लस 16 स्क्वायर, ठीक है, तो आर पी स्क्वायर ये आ गया। इन ट्रायंगल बी क्यू आर, बी क्यू आर, क्यू आर क्यू स्क्वायर देखो बेटा कितना हो जाएगा, आर क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हो जाएगा बेटा 22 स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा बेटा 20 माइनस एक्स का स्क्वायर, ठीक है। बेटा इन दोनों वैल्यूज को, आर पी स्क्वायर को और आर क्यू स्क्वायर को उठा के इक्वेशन 1 में रख दो। फ्रॉम इक्वेशन 1 देखो s इज इक्वल टू आर पी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, एक्स स्क्वायर प्लस 16 स्क्वायर प्लस आर क्यू स्क्वायर की वैल्यू 22 स्क्वायर प्लस 20 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। बेटा अब क्या करो आप, अब ऑन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर दो, क्या कर दो, ऑन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ऑन डिफरेंशिएटिंग, और तो कोई वेरिएबल है नहीं दूसरा, विद रिस्पेक्ट टू एक्स। देखो बेटा ये हो गया ds बाय dx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का हो गया बेटा 2x प्लस 16 स्क्वायर का 0, 22 स्क्वायर का 0 प्लस इसका हो जाएगा बेटा 2 इंटू 20 माइनस एक्स इंटू बेटा 20 माइनस एक्स का करेंगे तो 20 का 0 और x का हो जाएगा 1, तो ds बाय dx कितना आ गया, देखो ये आ गया बेटा 2x प्लस 2 इंटू 2 20 40 माइनस 2x इंटू बेटा माइनस 1 है तो देखो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x माइनस 40 प्लस 2x, है ना, माइनस 1 से मल्टीप्लाई करके, तो बेटा ds बाय dx इज इक्वल टू कितना आ गया आपके पास, 4x माइनस 40। अब आपको इसको 0 रखना है तो पुट ds बाय dx इज इक्वल टू 0, ठीक है। दिस इंप्लाइज दैट ये हो गया बेटा 4x माइनस 10 40 इज इक्वल टू 0, ये हो गया बेटा 4x इज इक्वल टू 40, 4 10 40, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा 10। नाउ d2s बाय dx2 फाइंड करेंगे, तो बेटा d2s देखो 4x का तो हो जाएगा 4 माइनस 40 का हो जाएगा बेटा 0, तो बेटा d2s हमें किस पे निकालना है, x इज इक्वल टू 10 पे, एट x इज इक्वल टू 10, बेटा ये कितना आ रहा है 4, 4 कैसा होता है, ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0 इसका मतलब s कैसा हो गया, मिनिमम, हेंस s दैट इज s क्या है बेटा, आर पी स्क्वायर प्लस आर क्यू स्क्वायर इज मिनिमम एट x इज इक्वल टू 10, ठीक है। देखो बेटा ये सब जो है आपको किस में दे रखी है, मीटर में,
16 मीटर, 22 मीटर, तो एक्स भी किस में आएगी, मीटर में। तो एक्स इज इक्वल टू बेटा हम लिखते हैं 10 मीटर। अब उसने पूछा था फाइंड द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट आर ऑन ए बी फ्रॉम द पॉइंट ए से लेके आर तक की जो डिस्टेंस है वो पूछी थी, दैट इज एक्स। हेंस द रिक्वायर्ड डिस्टेंस, the required distance of R from A is 10 मीटर। बेटा आंसर खत्म हो गया ये क्वेश्चन। ठीक है, कर लोगे ना, चलो इस तरह का क्वेश्चन भी अब आप कर लोगे, कॉपी करो, फिर नेक्स्ट करते हैं। देखो ठीक है बेटा, कर लिया। देखो मैं रब कर रहा हूँ इसको। आज का बेटा नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन करने वाले हैं बाबू। देखो देखो बेटा, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, इफ द लेंथ ऑफ 3 साइड्स ऑफ अ ट्रेपीजियम अदर देन बेस आर इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, यानी कि ट्रेपीजियम की 3 साइड है बेटा, बेस के अलावा वो कितनी है, 10 सेंटीमीटर, बेस अलग है। देन फाइंड द एरिया ऑफ ट्रेपीजियम व्हेन इट इज मैक्सिमम। देखो बेटा सॉल्यूशन कुछ नहीं है, सिर्फ ट्रेपीजियम की बात कर रहा है, बस आपको बस ट्रेपीजियम का एरिया निकालना आना चाहिए बेटा। देखो ये जो फोटो बेटा मैं बना रहा हूं ना, ये फोटो है बेटा ट्रेपीजियम। ठीक है, इसका नाम रख लें कुछ, पी क्यू आर एस। इसका एरिया निकालना है बेटा। देखो एरिया निकालने के लिए क्या करते हैं बेटा, हम यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, तो बेटा ये 90 डिग्री का एंगल बनाता है। यहाँ से हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, ये भी 90 डिग्री का एंगल बनाता है। ठीक है, तो हम मान लेते हैं बेटा लेट कैपिटल ए डिनोट्स द एरिया ऑफ ट्रेपीजियम विद बेस। बेटा बेस को भी मान लें कुछ, बेटा इस बेस को मैं मान रहा हूं एक्स। क्या मान रहा हूं, एक्स, विद बेस एक्स। ठीक है, सेंटीमीटर कर लें इसको, एक्स सेंटीमीटर, एंड द अदर 3 साइड्स, द अदर 3 साइड्स आर 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो बेटा ये भी 10 है आपके पास, ये भी आपके पास 10 है, ये भी आपके पास 10 है। ठीक है, तो देखो बेटा एरिया ऑफ ट्रेपीजियम क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम 1/2। देखो बेटा ये होगा आपके पास पी क्यू, ऊपर वाली लेंथ का सम, प्लस नीचे वाली साइड एस आर का सम, इनटू बेटा ये जो परपेंडिकुलर है बीच में, चाहे तो आप बेटा पी इसका नाम रख लें कुछ एम एन, चाहे तो बेटा आप पी एम लिखो, चाहे आप क्यू एम लिखो, बात एक ही, दोनों बराबर है। ठीक है, देखो अगर आपको पीएम दे रखा होता तब आप पीएम लिख लेते, क्यूएम दे रखा तो तब आप क्यूएम लिख लेते। तो देखो एरिया इज इक्वल टू 1/2 पी क्यू कितना है बेटा 10, प्लस एस आर ये कितना माना है बेटा आपने एक्स, इनटू बेटा पीएम ये परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर अगर हम निकाले तो बेटा हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर हो जाएगा ना या नहीं, बोलो। तो बेटा ये हो जाएगा, पीएम को हम लिखेंगे स्क्वायर रूट ऑफ पी एस स्क्वायर माइनस एस एम स्क्वायर। ठीक है, क्यों लिखा है बेटा हमने, इन ट्रायंगल पी एम एस, पी एस स्क्वायर हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू पी एम स्क्वायर प्लस एस एम स्क्वायर। बोलो बेटा ठीक है ना। ठीक है बेटा, अब देखो ये जो डिस्टेंस है बेटा ये वाली, ये कितनी है, जितनी बेटा ऊपर वाली है कितनी 10 सेंटीमीटर है ना, ये बेटा 10 सेंटीमीटर है, और ये जो डिस्टेंस बची है बेटा ये और ये दोनों इक्वल है, ये दोनों कैसी हैं, इक्वल। देखो बेटा ये x में से अगर 10 गई तो 10, बोलो देखो मैं यहां पे कर रहा हूं एस एम एस आर। देखो बेटा एस आर जो है वो किसके बराबर है, एस एन के प्लस
एम एन के प्लस एन आर के। ये जो एस आर डिस्टेंस है ये तीन डिस्टेंस से मिलकर बनी है, एस एम, एम एन और कितना एन आर। तो एस आर इज इक्वल टू एस एम हमें पता नहीं कितनी है, प्लस एम एन बेटा कितनी है, एम एन है 10, ये और ये इक्वल है तो ये हो गई बेटा 10, प्लस एन आर हमें पता नहीं बेटा कितनी है। अब चूंकि एस एम और एन आर दोनों इक्वल हैं, एस एम और एन आर ये दोनों साइड दोनों लेंथ इक्वल है, तो बेटा एस आर इज इक्वल टू एस एम प्लस 10 प्लस एन आर किसके इक्वल है, एस एम के इक्वल। तो एस आर कितनी है बेटा आपके पास, एस आर एक्स माइनस इसको इधर ले आए 10 इज इक्वल टू एस एम प्लस एस एम कितना हो गया 2 एस एम। तो बेटा एस एम कितना निकल के आ गया, एस एम आ गया एक्स माइनस 10/2। तो बेटा एस एम की वैल्यू रख देंगे, पी एस जो है हमारे पास ऑलरेडी है। तो देखो एरिया इज इक्वल टू हो गया 1/2 10 प्लस एक्स, 10 प्लस एक्स इंटू स्क्वायर रूट ऑफ पी एस, पी एस स्क्वायर मतलब बेटा 10 स्क्वायर माइनस एस एम मतलब बेटा एक्स माइनस 10/2 का स्क्वायर। ठीक है, देखो बेटा एरिया इज इक्वल टू आ गया 1/2 10 प्लस एक्स इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 100 माइनस एक्स माइनस 10 का स्क्वायर अपॉन बेटा 4। ठीक है, ठीक है बेटा। तो देखो एरिया इज इक्वल टू हो गया 1/2 10 प्लस एक्स इंटू स्क्वायर रूट ऑफ, बेटा यहाँ एलसीएम ले लें तो ये हो जाएगा 400 माइनस एक्स माइनस 10 का होल स्क्वायर अपॉन 4। तो बेटा देखो एरिया इज इक्वल टू 1/2 इंटू, बेटा देखो यहाँ से 1/2 बाहर आ जाएगा, स्क्वायर रूट से 4 से बाहर क्या आएगा 2, तो बेटा ये मैं 1/2 लिख रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, इंटू 10 प्लस एक्स इंटू स्क्वायर रूट ऑफ कितना है बेटा 400 माइनस एक्स माइनस 10 का होल स्क्वायर। तो बेटा ये हो गया एरिया इज इक्वल टू 1/4 10 प्लस एक्स इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 400 माइनस एक्स माइनस 10 का होल स्क्वायर। बेटा मैं क्या कर रहा हूँ, दोनों तरफ स्क्वायर कर रहा हूँ स्क्वायर रूट रिमूव करने के लिए, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। देखो बेटा ये हो जाएगा ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1/16 10 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा बेटा 400 माइनस एक्स माइनस 10 का होल स्क्वायर। बोलो बेटा इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं? ठीक है, चलो ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1/16 10 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, इसको लिख रहा हूँ बेटा मैं 400 माइनस ये हो जाएगा बेटा एक्स स्क्वायर माइनस 100 प्लस 20x। ठीक है, देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर तो ए स्क्वायर माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा और माइनस 2ab आता है तो माइनस माइनस प्लस 2ab हो जाएगा 2 इंटू 10 इंटू एक्स 20। ठीक है ना, कर लोगे? चलो देखो बेटा लेट ए स्क्वायर को बेटा z मान लेते हैं, तो z इज इक्वल टू 1/16 10 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, बेटा 400 माइनस 100 कितना हुआ 300 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 20x। ठीक है, अब बेटा डिफरेंशिएट कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। तो देखो ऑन डिफरेंशिएशन, ऑन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, देखो बेटा ये हो गया dz/dx इज इक्वल टू 1/16 कांस्टेंट है बेटा, बेटा इसको फर्स्ट और इसको सेकंड मान। ठीक है, तो देखो फर्स्ट एज इट इज 10 प्लस एक्स का होल स्क्वायर एज इट इज इंटू सेकेंड का देखो 300 का 0 माइनस एक्स स्क्वायर का हो गया 2x प्लस 20x का हो गया बेटा 20 प्लस सेकेंड एज इट इज 300 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 20x एज इट इज इंटू, बेटा अब इसका करेंगे फर्स्ट का, तो देखो फर्स्ट का पहले हो जाएगा 2 इंटू 10 प्लस एक्स, फिर बेटा 10 प्लस एक्स का करेंगे 10 का 0 और x का कितना 1। ठीक है, चलो dz/dx इज इक्वल टू 1/16 इंटू ये है बेटा 10 प्लस एक्स का स्क्वायर। ठीक है, ये है देखो बेटा 10 माइनस 2x, यहाँ से बेटा 2 कॉमन ले लें
तो 2 कॉमन लिया तो 10 प्लस का बेटा और माइनस का x बचा, ठीक है, प्लस यहां देखो बेटा, यहां है हमारे पास 300 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 20x इंटू 2 इंटू 10 प्लस x, ठीक है। देखो बेटा डी जेड बाई डी एक्स, मुझे बेटा 10 प्लस एक्स जो है, एक तो मुझे 2 कॉमन दिखाई दे रहा है दोनों में, 2 कॉमन, एक मुझे 10 प्लस एक्स दोनों में कॉमन दिखाई दे रहा है, 10 प्लस एक्स कॉमन, अपॉन में बेटा कितना है 16। तो बेटा देखो यहां बचेगा 10 प्लस एक्स, ठीक है, और कितना बचेगा 10 माइनस एक्स, कितना बचेगा 10 माइनस एक्स, प्लस ये बचा आपके पास बेटा 300 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 20x, ठीक है, 2 इंटू 10 प्लस एक्स बेटा कॉमन आ गया, ठीक है, ये हो गया बेटा 2 8 जा 16। तो डी जेड बाय डी एक्स इज इक्वल टू, ये है बेटा 10 प्लस एक्स, बेटा इनकी मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 100 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ये हो गया बेटा 300 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 20x, ठीक है। देखो बेटा यहाँ 8 है अपॉन में, डी जेड बाई डी एक्स इज इक्वल टू 10 प्लस एक्स अपॉन 8, ठीक है, इंटू बेटा देखो एक्स स्क्वायर कितना हो गया माइनस 2x स्क्वायर, ठीक है, 100 प्लस प्लस 20x प्लस कितना हो गया बेटा 400, ठीक है। क्या करें बेटा, 2 कॉमन ले लें, माइनस 2 कॉमन ले लेते हैं, चलो डी जेड बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 2 कॉमन, ये आ गया बेटा 10 प्लस एक्स अपॉन 8, बेटा माइनस 2 कॉमन लिया तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस ये हो गया बेटा 10x प्लस ये हो गया बेटा 200, ठीक है, 2 4 जा 8। तो देखो बेटा ये है हम, सॉरी एक्स स्क्वायर, ये सब माइनस में हो जाएंगे बेटा, माइनस कॉमन लिया है तो, ठीक है, 200 के फैक्टर बेटा 10 आना चाहिए, कितना हो जाएगा 20 इंटू 10 है ना, 200 हो जाएगा। दिस इंप्लाइज दैट, देखो बेटा यहां बचा है माइनस 10 प्लस एक्स अपॉन 4 इंटू इसके फैक्टर हो जाएंगे बेटा एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 10x माइनस 200, ठीक है बेटा। देखो इधर कर रहा हूं, यहां बेटा देखो डी जेड बाय डी एक्स इज इक्वल टू, यहां बेटा माइनस 10 प्लस एक्स माइनस 10 प्लस एक्स बाय 4 इंटू यहां देखो बेटा एक्स स्क्वायर माइनस 20x से अगर आपने x कॉमन लिया तो आपके पास बचा x माइनस 20, ठीक है, यहां से बेटा आपने प्लस का 10 कॉमन लिया तो यहां बचा आपके पास x माइनस 20, ठीक है। तो बेटा डी जेड बाय डी एक्स इज इक्वल टू आ गया माइनस 10 प्लस एक्स अपॉन 4 और ये आ गया बेटा आपके पास x माइनस 20 एंड x प्लस 10, पुट डी जेड बाय डी एक्स इज इक्वल टू 0। तो बेटा देखो माइनस 10 प्लस एक्स अपॉन 4 इंटू एक्स माइनस 20 इंटू एक्स प्लस 10 इज इक्वल टू 0। बेटा एक बार आप x प्लस 10 इज इक्वल टू 0 रखेंगे, ये तो 4 0 चला जाएगा, देखो ये हो जाएगा बेटा x प्लस 10 x प्लस 10 x प्लस 10 का होल स्क्वायर, ये हो गया x माइनस 20 इज इक्वल टू, बेटा माइनस इधर गया 0 में और 4 इधर गया 0 में तो 0 हो गया। एक बार बेटा आपने x प्लस 10 इज इक्वल टू 0 रखना है और एक बार आपने x माइनस 20 इज इक्वल टू 0 रखना है। यहां से आया बेटा x इज इक्वल टू माइनस 10 और x इज इक्वल टू 20, बेटा माइनस 10 हो नहीं सकता क्योंकि x एक लेंथ है, लेंथ कभी भी निगेटिव हो नहीं सकती, ठीक है। अब निकालना है बेटा आपने d2z बाई dx2, मैं इसको रद्द करूं, ठीक है, ये डिफरेंशिएशन है मेरे किसी काम का नहीं बेटा, मैं इसको रद्द कर रहा हूं, ठीक है। देखो बेटा इसको मैं बचा के रखता हूं, एरिया को इसको रद्द कर देता हूं, ठीक है। देखो बेटा d2z बाय, नाउ d2z बाय dx2, ठीक है। तो देखो क्या होगा, d2z बाय dx2 कितना है बेटा आपके पास, ये है कितना माइनस 10 प्लस, देखो dz बाय dx लिख रहा हूं पहले मैं, dz बाय dx कितना है माइनस 10 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है, इंटू एक्स माइनस 20
अपॉन 4। ठीक है, ये दिया है बेटा -10 प्लस एक्स इंटू 10 प्लस एक्स का होल स्क्वायर हो गया और इंटू एक्स माइनस 20 अपॉन 4। ठीक है, तो देखो अगेन ऑन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो देखो बेटा ये हो गया d2z बाय dx2 इज इक्वल टू -1 अपॉन 4 बेटा कांस्टेंट। ठीक है, इसको फर्स्ट और इसको सेकंड मानेंगे बेटा, तो 10 प्लस एक्स का होल स्क्वायर एज इट इज इंटू इसका हो गया बेटा 1 माइनस 0। ठीक है, प्लस एक्स माइनस 20 एज इट इज इंटू इसका हो जाएगा बेटा पावर आगे आ जाएगी 2 10 प्लस एक्स और बेटा 10 प्लस एक्स का करेंगे तो 10 का 0 और एक्स का 1। ठीक है, तो बेटा ये हो गया d2z बाय dx2 इज इक्वल टू -1 अपॉन 4। ये हो गया बेटा 10 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, इसको ओपन कर दें बेटा इसको ओपन, तो देखो ये हो जाएगा 10 100 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 20 एक्स प्लस बेटा इन दोनों की मल्टीप्लाई करें। ठीक है, तो देखो ये हो गया 20 प्लस 2x, तो पहले 20 की मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा 20x माइनस 400, है ना। 20 इंटू 20 कितना हो जाएगा बेटा 400। ठीक है, फिर प्लस बेटा ये 2 इंटू एक्स, 2x की मल्टीप्लाई एक्स से तो ये हो गया बेटा 2x स्क्वायर माइनस 2x इंटू 20 कितना हो गया बेटा 40x। ठीक है, बोलो बेटा बात समझ आई। देखो बेटा 20x और 20x 40x प्लस का 40x माइनस का, तो बेटा d2z बाय dx2 आपके पास आ गया -1/4 एक्स स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर 3x स्क्वायर 100 माइनस ये हो गया बेटा -300। ठीक है, देखो बेटा अब आपने निकालना है बेटा d2z बाय dx2 एट x इज इक्वल टू कितना है बेटा आपके पास 20, तो ये हो जाएगा बेटा -1/4 इंटू 3 इंटू 20 का स्क्वायर हो गया बेटा 400 माइनस 300, तो ये आ गया बेटा -1/4 इंटू 1200 माइनस 300 900। ठीक है, ये आ गया बेटा -225 विच इज लेस देन 0। लेस देन 0 मतलब मैक्सिमम, हेंस एरिया z इज इक्वल टू बेटा a स्क्वायर है इज मैक्सिमम एट x इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, क्योंकि सेंटीमीटर में दिए हैं हमें सारी डिस्टेंस। देखो बेटा अब x 20 सेंटीमीटर, उसने बोला है फाइंड द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, एरिया फाइंड करना है बेटा, तो मैक्सिमम एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, देखो ये है आपके पास 1/4 10 प्लस एक्स स्क्वायर रूट ऑफ 400 माइनस एक्स माइनस 10 का होल स्क्वायर। देखो बेटा एरिया इज इक्वल टू 1/4 10 प्लस एक्स की वैल्यू रखेंगे बेटा 20, ये हो जाएगा बेटा 400 माइनस ये हो जाएगा 20 माइनस 10 का होल स्क्वायर। एरिया इज इक्वल टू 1/4 इंटू 20 प्लस 10 30 इंटू बेटा 400 माइनस 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100, तो 400 माइनस 100 स्क्वायर रूट ऑफ 300, तो ये आ जाएगा बेटा 10√3। ठीक है, 2 2 ज़ा 4 2 5 ज़ा 10 2 15 ज़ा 30, तो बेटा एरिया आ गया आपके पास 75√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है बेटा, तो ये आ गया आपके पास 75√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। बात आ गई ना समझ में। ठीक है, तो ये है बेटा आपके पास लास्ट क्वेश्चन आज का। ठीक है, तो बेटा आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, गर्मी देखो कितनी हो रही है। ठीक है बेटा, तो ये बेटा हमने कर दिया। अब बेटा आप लोगों से वही रिक्वेस्ट है, अगर आपको पसंद आ रहा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियोस को लाइक कर दो और अपने दोस्तों के साथ भी इनको शेयर कर दो जिनके काम की ये वीडियो है। ठीक है, अभी खत्म नहीं हुआ बेटा, एक लास्ट लेक्चर बचता है, लेक्चर नंबर 10, उसमें ये खत्म हो जाएगा मैक्सिमा एंड मिनिमा। तो बेटा मिलते हैं लेक्चर नंबर 10 में, तब तक के लिए बेटा बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें और पढ़ाई करते रहें।